लाल की जय। हरि ओम ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न भयसनिः अग्निं प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्तः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए बाके बिहारी लाल की। ये अमर ग्रंथ, ये मूर्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मूर्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी। श्रीमधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जगबंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गौरम करुणावतारम, संसार सारम बुद्धिप्रहारम, सदा भजन्तं हृदयारविंद, अहं भवानी श्रीतं नमामि। ताल माला ताल ताल, कपाल माला से भराए, दिगंबराय दिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। व्याकरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। जले नसीदले कर्णादेवाधिवंदनमा पुष्पविवंदनमा स्वातमाभिवंदनमा हस्ते यक्षतं पुष्पं गृहीत्वा प्रार्थनापूर्वकं मन्त्रपुष्पाञ्जलि। हरिः ओम्। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणा परमेश्वर। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः बालकृष्णाय नमः। प्रार्थनापूर्वकं मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सीतारामचंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। सर्व आवाहित देवी देवताओं की जय। अपने अपने माता पिताओं की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। आइए सभी भक्तजन बड़े भाव के साथ अपने यथा स्थान पर विराजित हों। पूज्य वैदेही जी का मुखारविंद से श्रीमद् भागवत का रसवादन करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है समस्त भक्तजन मानस अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर के श्री अंजनी नंदन धाम पर पधार कर प्रवाहित हो रही श्रीमद् भागवत महापुराण के इस अमृतमयी में गोता लगाते हुए और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। बोले वृंदावन में हरि लाल की जय। श्री राम राम राम। श्री राम राम राम। नमः परम हंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदा। भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्र। ध्येयं सदा परिभवग्न अभीष्टदोहं तीर्थास्पदम्
शिवविरञ्चि नुतं शरण्यम् भक्त्यार्तिहं भवत् भवाब्धिपोतम् प्रत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा तारावन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्री सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यरसोत्सुकम् श्रीरामहर्षण देवाख्यं श्रीसद्गुरुं प्रणमामि श्रीसद्गुरुं प्रणमाम्यहम् जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, हनुमंत लाल जी महाराज की जय। आइए हम सभी अपनी मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के पावन पुनीत नाम का संकीर्तन करें। तत्पश्चात
इस भागीरथी गंगा में प्रवेश करें। तो आइए पावन पुनीत नाम का संकीर्तन करें। जय राधा रमण 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 जय राधा राधा रमण राधा रमण जय राधा रमण राधा रमण राधा रमण जय राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण जय राधा रमण जय राधा रमण मेरो 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 राधा रमण जय राधा रमण जय राधा रमण जय राधा रमण मेरो राधा रमण जय राधा रमण मेरो राधा रमण चलिए बाकी बिहारी लाल की जय राधा रमण मेरो राधा रमण जय राधा रमण मेरो राधा रमण मेरो राधा रमण मेरो राधा रमण जय राधा रमण जय राधा रमण जय
श्री वृंदावन बिहारी लाल के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। अम्बा परम्बा परम आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी सरकार के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्री राम कथा के रस रसिक श्रोता श्री आंजनेय नंदन हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्री वेद व्यास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित गार्गी माताएं, बहनें, बाल वृद्ध मंडली, आप सभी के मन मानस में विराजमान मैं अपने सर्वेश्वर विशेश्वर भगवान को वंदन प्रणाम करती हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जोग जहाँ से जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, सभी सुन रहे भगवत रसिक जन और हमारे YouTube चैनल मिथिला भाव में सुन रहे सभी भगवत रसिक भक्तजन, आप सभी को मेरा पुनः व्यासपीठ पीठ से जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। आप सभी श्रीमद् भागवत कथा की इस भागीरथी गंगा में हम सभी आज द्वितीय दिवस के सत्र में उपस्थित हुए। कल बड़े धूमधाम के साथ नाचते झूमते गाते हुए कलश यात्रा संपन्न हुई और आप सबकी मुख की मुद्राएं बता रही हैं कि आप लोगों का मन भगवान के गुणगान सुनने में, श्रवण करने में खूब लग रहा है। और ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जिनके पास बहुत धन होता है, बहुत ज्यादा रुपया पैसा होता है, बहुत वैभव कीर्तिशाली होते हैं, धन तो होता है पर मन नहीं होता। वे कितना भी देखिए, हम जत्र तत्र जहां तहां जाते हैं कथा श्रवण कराने के लिए, पर जो यहाँ आनंद आ रहा है यह क्योंकि गांव के लोगों का प्रेम ऐसा होता है मानो कि मैं यहाँ की बेटी हूँ। मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं अयोध्या जी से आई हूँ। आप सभी से आप कल आपने जो आनंद के साथ कलश यात्रा मनाई, झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, समय का काफी अभाव था कल, तो कल जो कथाएं थी वह पूर्ण नहीं हुई। तो आइए ज्यादा भूमिका ना बनाते हुए उन्हीं कथाओं में हम आप सभी अवगाहन करें, प्रवेश करें। तो कल की कथा में हमने चर्चा की थी कि सूत जी महाराज से 88,000 शौनकादि ऋषि पूछते हैं, प्रभु आप यह बताइए, ये जो आप है ना, ये संसार से विरक्त है, आपका जो मन है ना भगवान में लगा हुआ है, आपका जो चित्त है वह भगवान के चरणार बिंद में लगा हुआ है। हे नाथ, आपके समान आपके अंदर करोड़ों प्रकाश ऐसे दैदीप्यमान हो रहे हैं महाराज। ऐसे दिव्य ज्ञान का आप प्राकट्य कीजिए और हमारे हृदय के अंधकार को समाप्त कीजिए। तब सूत जी महाराज ने आनंदित होते, आह्लादित होते हुए कहा, अरे शौनकादि ऋषियों, आप सभी लोगों ने बड़ी सुंदर बात कही, बड़े सुंदर प्रश्न पूछे हैं, तो मैं आप सभी को बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ, सावधान सुनिए। अब सभी सावधानी से श्रवण करने लगे। तो अब सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, ये जो भक्ति माता है ना, आप कल सभी लोगों ने श्रवण किया कि भक्ति माता तो युवती थी, परंतु उनके जो पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, वह मूर्छित अवस्था में
गोद में पड़े हुए थे अपनी माता के। तो भैया देखो, ज्यादा ज्ञानार्जन कर लेना ये बड़ी बात नहीं है, और ज्यादा वैराग्य, देखो ये एक दूसरे के पूरक हैं। आपको ज्ञान चाहिए तो भक्ति करना पड़ेगा, आपको वैराग्य चाहिए तो भी भक्ति करना पड़ेगा। और ये कहीं ढूंढने नहीं जाना है कि हमको भक्ति करना है, हमको ज्ञान प्राप्त करना है। ये आपको कहीं ढूंढने की, खोजने की आवश्यकता नहीं है। तो कैसे प्राप्त होगी? ये प्रश्न उठता है कि हम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अगर खोजने ना जाएंगे, भक्ति को पाने के लिए भक्ति माता की खोज करने ना जाएंगे, और वैराग्य को प्राप्त करने के लिए भैया जब हम खोज में नहीं लगेंगे तो ये हमको हमारे हृदय में वास कैसे करेंगे, हमको कैसे मिलेंगे? तो कल कथा का निष्कर्ष यह था कि भैया देखो, हमको ज्ञान और भक्ति वैराग्य चाहिए तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल कथा भगवान के गुणानुवाद को सुनो, केवल भगवान के चरणारविंद की, भगवान की उन पाद पद्मों का ध्यान करके भगवान के लीला चरित्रों को श्रवण करो। तो यहाँ पर एक बार नारद जी महाराज ने पूछा नारायण से कि प्रभु यह बताइए कि कभी कभी मेरे हृदय में इतनी उत्कंठा जाग जाती है और मुझे लगता है कि मुझे आपका तत्क्षण दर्शन हो जाए। तो आप यह बताइए कि आपका अगर मेरे मन में, मेरे हृदय में उत्कंठा जागती है तो आपका ऐसा कौन सा निवास है कि मैं तत्क्षण आपके दर्शन कर लूं? तो नारद जी से नारायण ने कहा कि देवर्षि नारद जी, आपके मन में जो ये बात चल रही है ये तो बहुत अच्छी है, परंतु आप मेरा दर्शन करना चाहते हैं तो आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। तो नारद जी ने कहा कि फिर सरकार आप मिलोगे कैसे? जब मेरे दिल में उत्कंठा जागृत होगी और मुझे ऐसा लगेगा कि मैं आपके दर्शन कर लूं, तो मैं कैसे आपका दर्शन करूंगा? तो नारायण ने कहा कि देवर्षि नारद जी, जब आपके हृदय में, चित्त में मुझे देखने की, दर्शन करने की इच्छा प्रकट हो ना, तो जहां मेरा कीर्तन चल रहा हो, क्या कहते हैं? ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ति यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद, तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद जी, जहाँ मेरा गुणगान गाया जा रहा हो, मैं ना बैकुंठ में वास करता और ना योगियों के हृदय में वास करता। जहाँ मेरा गुणगान, जहाँ मेरा कीर्तन प्रेम सहित, भाव सहित, श्रद्धा सहित गाया जा रहा हो, हे नारद जी आप वहां जाइए और नृत्य करते हुए, झूमते हुए, गाते हुए आपको मेरा दर्शन हो जाएगा। तो भगवान आपको कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है कि आप तीर्थों में जाएं, वहां भगवान मिल जाएंगे। अरे भैया देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आज के युग में सभी लोग तीर्थ जाते हैं, तो क्या सबको भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाता है? चरण रामती रथ चली जाही और राम बसहु तिनके मन माही। वाल्मीकि जी ने कहा कि चरण राम तीरथ चली जाही, हे राम, जिनकी चरणारविंद तीर्थ चले जाते हो, पवित्र भूमि में चले जाते हो, तो हे राघवेंद्र सरकार आप उनके हृदय में वास करिए। तो क्या हम तीर्थ जाएंगे, पवित्र भूमि में जाएंगे, तो क्या हमारे हृदय में भी भगवान वास करेंगे? नहीं, क्योंकि हम तो ना जाने कितने बार गए होंगे, हम तीर्थों का दर्शन ना जाने कितने बार हमने किया
परंतु यह निष्कर्ष निकलता है, यह संतों द्वारा मंथन किया हुआ विचार है। और उनके मंथन से यह विचार निकला कि देखो भैया, तीर्थ जाते हो तो वाल्मीकि जी ने यह कहा कि राम जी, जिनके हृदय में आपके चरणारविंद हों और वह चरणारविंद हृदय में लेकर तीर्थ यात्रा करें, तीर्थ का दर्शन करें, आपके रूप में आपके धाम में लीन रहें, हे राघवेंद्र सरकार, आप उनके हृदय में विराजमान रहिए। इसलिए भगवान को कहीं ढूंढने की, कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां भगवान को प्रेम से आर्तनाद करते हुए पुकारोगे, भगवान वहीं प्रकट हो जाएंगे। इसलिए भगवान की खोज नहीं करना चाहिए, भगवान को जानने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान जानने का विषय नहीं है, भगवान तो मानने का विषय है। अगर आप भगवान को, अपनी बुद्धि को भगवान को खोजने में लगा दोगे, क्योंकि ये बुद्धि अल्प बुद्धि है, यह केवल सीमित विचार कर सकती है, पर भगवान असीमित है। और इस अल्प बुद्धि से भगवान को जाना नहीं जा सकता, केवल भगवान को माना जा सकता है कि भगवान मेरे माता पिता हैं, भगवान मेरे बंधु सखा हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। इसलिए भगवान को मानना चाहिए। और आगे आप सभी ने श्रवण किया गोकर्ण उपाख्यान, जिस कथा में गोकर्ण जी महाराज भगवान के परम भागवत भक्त हुए, जो भगवान के गुणगान में लीन रहते थे, भगवान के चरण कमलों को अपने चित्त में धारण कर भगवान की लीलाओं में मगन रहते थे। पर वहीं उनका भाई धुंधकारी, वह संसार के विषयों में लिप्त रहता, पापाचरण, दुराचरण और अपने कार्यों द्वारा सबको महाराज परेशान करके रखा था। ऐसा उसके मन में था कि मैं क्या कर दूं कि ये सामने वाला व्यक्ति परेशान हो जाए, यह विचार करता। और अंत तो गत्वा जिन गणिकाओं का, जिन असाध्वी नारियों का उसने संग किया, और उन्होंने क्या किया कि जलते हुए अंगारे मुंह में लाकर डाल दिए और वह तड़प तड़प कर मर गया। और फिर क्या किया, उन 5 गणिकाओं ने उसी आश्रम में, उसी घर में उसको गड्ढा खोद के गाड़ दिया। और जब गाड़ दिया और विचार किया अब ये मेरे कोई काम का नहीं है महाराज, तो उसको मार डाला और वहां से चली गई। तो भैया देखो, कोई किसी का सगा नहीं है, ये संसार है। और ऐसी दुष्टा स्त्रियों का भरोसा भी कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह दुष्टा स्त्रियां, असाध्वी स्त्रियां, यहाँ सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि जो मीठा मीठा बोलती है ना, वह केवल धन के लिए। अगर आपके पास धन नहीं है ना, तो वह जो नारी है, वह जो गणिका है, वह आपको छोड़कर चली जाएगी। और यही गोकर्ण जी, यही धुंधकारी के साथ हुआ। अंततो गत्वा उसको उस गणिकाओं ने मार डाला और वह भयंकर प्रेत बना, प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। और जब गोकर्ण जी महाराज आए तो क्या अनेक अनेक, कभी भैंसा बन जाता, कभी मनुष्य बन जाता, कभी देवता बन जाता। तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि भैया तू कौन है और इतनी रात में क्यों डरा रहा है? तो धुंधकारी ने कहा कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामता। भैया मैं आपका भाई गोकर्ण हूँ, धुंधकारी हूँ। अपने गोकर्ण भाई से बतला रहे हैं कि मैं आपका छोटा भाई धुंधकारी हूँ। मैंने इतना पापाचरण किया, अत्याचार किया, इसलिए मैं आज घोर
भयंकर प्रेत योनि में आ गया हूँ और आप मेरा उद्धार करिए। और उद्धार करने के लिए हाथ जोड़ लिए, सूर्य भगवान से प्रार्थना की। तब सूर्य भगवान ने उपाय बताया कि 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत गंगा का, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ किया जाए, वाचन किया जाए प्रेम सहित, श्रद्धा सहित, तो इस धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। और सुंदर गोकर्ण जी महाराज ने यही किया, सुंदर आसन लगाया व्यासपीठ में, गोकर्ण जी महाराज बैठ गए और धुंधकारी, क्योंकि उसका शरीर तो था नहीं, वायु वेग में था, तो एक बांस के छिद्र में आकर बैठ गया। और जब बैठा तो पहले दिन की कथा हुई, पहली ग्रंथि टूट गई। ऐसे ऐसे 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन 7 दिन जैसे हुए तो वो 7 ग्रंथियां टूट गई और दिव्य देवताओं के रूप में सुंदर वेश में प्रकट हो गया। तब गोकर्ण जी महाराज ने पूछा कि भैया तुम कौन हो, तुम यहाँ उपस्थित हुए हो, दिव्य रूप में यहाँ प्रकट हो गए हो, तुम कौन हो? तो धुंधकारी के आंखों में आंसू आ गए और कहा भैया आपने मुझे प्रेत योनि से मुक्ति दे दी है और आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया, मुझे प्रेत योनि से मुक्ति दिला दी। और प्रणाम करते हुए जैसे ही पार्षद आए, विमान में धुंधकारी बैठ गया। तो अब गोकर्ण जी महाराज के मन में प्रश्न आया कि देखो ये विचारणीय बात है, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा कि कथा का श्रवण तो वहां बहुत सारे लोग थे, परंतु कथा तो सबने सुनी, पर धुंधकारी को ही पार्षद लेने के लिए क्यों आए? वहां तो कथा सबने सुनी थी, पर धुंधकारी को ही आज प्रेत योनि से मुक्ति मिली और उनके लिए विमान आया। तो गोकर्ण जी ने कहा कि हे पार्षदों, आप लोग यह बताइए कि कथा तो सबने श्रवण की है, पर आज धुंधकारी के लिए ही विमान क्यों आया? तो पार्षदों ने कहा कि देखिए आपने बिल्कुल ठीक प्रश्न किया है, ये जो धुंधकारी है ये आपका भाई है, इसने कथा का श्रवण किया और सारी रात उस कथा का चिंतन किया कि मैंने जीवन में ये पाप किए और उसको सुधारने की, अपने व्यवहार में उतारने की चेष्टा करने लगा। तो कथा का श्रवण किया और कथा का मंथन किया, चिंतन किया और जितने भी उसने पाप किए थे उसका पछतावा हुआ। और क्या पछतावा हुआ? और हम लोग को भी यही पछतावा होता है। अगर कोई भी हमसे कहता है कि भैया भजन करो, कीर्तन करो, भगवान का नाम उच्चारण करो, तो हम क्या कहेंगे? अरे अभी तो हम जवान हैं, अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, पढ़ाई लिखाई की उम्र है, अभी से भजन करने की क्या आवश्यकता? इस तरह का जवाब दे देते हैं हम लोग। पर हम अमृत कलश, अमृत तो पीकर आए नहीं हैं कि आज हम जवान हैं और आगे भाई देखो परीक्षित जी को पता था कि मेरी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, तक्षक नाग मुझे डस लेगा, पर हम आप सभी को ये नहीं पता कि किस क्षण हम मर जाएं, हमारी मृत्यु हो जाए, हमको नहीं पता। तो हमारी दुर्दशा अच्छी है या परीक्षित जी की? परीक्षित जी को तो पता था ना कि मैं 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, पर हमको तो यह भी नहीं पता, हमको तो यह भी नहीं पता कि हमारा अगले क्षण मृत्यु हो जाए। इसलिए भैया जिस देश में रहो, जिस परिवेश में रहो, हर क्षण राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। तो आइए हम सभी आगे की कथा में प्रवेश करें। आगे श्री सूत जी महाराज ने बताया, श्रवण कराया कि 88,000 शौनकादि ऋषियों, शुकाचार्य जी महाराज ने, वेद व्यास जी ने वर्णन किया मंगलाचरण में, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् सार्थे
विश्वविज्ञः शराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयो मुह्यन्ति यत् सूर्या तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र मृषर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। जब वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की और ठाकुर जी के सामने वह श्रीमद् भागवत पुराण को विराजमान किया और बताया, जब नारायण ने पूछा कि इस ग्रंथ का, इस महापुराण का नाम क्या है, तो वेदव्यास जी कहते हैं कि ठाकुर जी इसका नाम है भागवत जी। अब श्रीमती जी लक्ष्मी जी वहां ही विराजमान थी। लक्ष्मी जी ने कहा, वेदव्यास जी आप ये बताइए कि इसमें मेरा नाम कहाँ है। तो व्यास जी ने कहा, तो व्यास जी महाराज ने कहा कि भगवता प्रोक्तम इति भागवत, भगवान का कहा हुआ। इसका नाम व्याकरण में अगर इसे संधि विच्छेद करें तो भगवती का कहा हुआ भी भागवत ही आएगा। किशोरी जी रूठ गई और कहा, नहीं नहीं, हमारा नाम तो इस पुराण में स्पष्ट आना चाहिए। तो उसमें जोड़ दिया श्रीमद् और कहा श्रीमद् भागवत कथा। इस प्रकार से नाम की रचना हुई। और आगे कल आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि वेदव्यास जी महाराज ने सत्यम परम धीमहि का स्वरूप जो बतलाया, उस सत्य स्वरूप की वंदना की है। और आगे इस श्लोक में बतलाया कि तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत् त्रिशर्गो मृषा। इस पंक्ति में मृगमारीचिका का वर्णन है। जिस प्रकार जब सूर्य प्रकट होते हैं, उदित होते हैं और तेज जब प्रकाश निकलता है तो कोई रेतीली जगह हो तो हमें वहां पर जल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, पर वहां होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम माया में घिरे हुए हैं। जो होता है वह दिखता नहीं है, और जहां जल होता है और वहां क्या दिखता है, हमें रेत दिखती है कि यहाँ पानी नहीं है। तो अगर एक व्यक्ति प्यासा हो और उसे पानी पीना हो, रेतीली जगह में उसे रेत तो नहीं दिख रही है, पानी का आभास हो रहा है और वह दौड़ता जाता है, भागता जाता है। जब पानी है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ? एक व्यक्ति से पूछा, भैया इस जगह में पानी कहाँ है? तो उस व्यक्ति ने बताया कि आगे जाओगे तो पानी मिलेगा तुम्हें, एक जलाशय है। और वह दौड़ता भागता गया, परंतु जहाँ तालाब था, जहाँ जलाशय था, उस जलाशय में काई लगी हुई थी। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि यहाँ तो पानी, यहाँ तो जल है ही नहीं। अब वहां से भागा दौड़ा रेतीली जगह में जाता गया, पर उसे पानी नहीं मिला। यह है मृगमारीचिका, जो दिखता है वह होता नहीं, और जो नहीं दिखता वह होता है। इसका तात्पर्य यह है कि हम भी इस संसार में ये जो नश्वर वस्तुएं हैं, इन नश्वर वस्तुओं में हम सुख की चाहना करते हैं, सुख की लालसा करते हैं, पर जब सुख ही है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ? यहाँ पर हम सुख का अनुभव करते हुए धन कमाते हैं और धन से हम सुख के साधन को लाते हैं, पर उस साधन में सुख है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ? जब साधन में सुख ही नहीं है तो कहाँ से मिल जाएगा भैया? इसलिए यहाँ पर
वंदना करते हुए वेद व्यास जी महाराज ने वर्णन किया है कि किस सत्य की वंदना कर रहे हैं। तेजो वारी यथाम मृदा बिन्मयो यत्र तत्र तिसर्गो मृषाम। क्या ब्रह्मा जी ही ब्रह्म है? तो यहाँ पे स्पष्ट किया, क्या स्पष्ट किया कि तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। ब्रह्म वह है जो अपने संकल्प मात्र से भी ब्रह्मा जी को सारे वेद पुराण उनके मन में प्रविष्ट कर दिया, हृदयस्थ कर दिया, वह ब्रह्म है। ऐसे ब्रह्म की वंदना करते हैं। आगे वर्णन दूसरे श्लोक में करते हैं कि हमारा धर्म क्या होना चाहिए और परम धर्म क्या होना चाहिए। कथा श्रवण करने से पूर्व, क्योंकि कथा तब समझ में आएगी जब हम इसके विषय के बारे में जानेंगे। तो इस श्लोक में हम कथा के अधिकारी हैं या नहीं हैं, इस श्लोक में वर्णन वेद व्यास जी महाराज ने किया। धर्मः पौचित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराडां सता वेद्यो वास्त्रवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो नमो नमः। श्रीमद्भगवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्रतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तुतक्षणा शुश्रूषुभिस्तुतक्षणा। इस श्लोक में माया, जगत और जीव की विवेचना की गई है। इसमें बताया गया कि विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। हम कथा सुनने के अधिकारी हैं या नहीं हैं, और विषय क्या है हमारा? भगवान के तत्व को जानना। हम इस संसार में आए हैं तो उस तत्व को जाने, क्योंकि भैया खूब धन कमा लेना, खूब मेहनत कर लेना, इसमें हमारे जीवन की सार्थकता नहीं है। आगे आप जब तत्व का विवेचन होगा तब इसमें वेद व्यास जी ने वर्णन किया है, तो आगे हम सभी श्रवण करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया विषय क्या है? धर्मः प्रोचित्र कैत्रवोत्र परमो। जब हम धर्म करते हैं, अर्थात विद्या ददाति विनयम् विनयात् याति पात्रता। जब हम विद्या अर्जित करते हैं, विद्या से क्या होता है? विनय प्राप्त होता है, और योग्यता जब प्राप्त हुई तो हम क्या करते हैं? हमें नौकरी मिल जाती है, हम धन कमाने लगते हैं, और धन कमाते हैं तो उस धन से जब हम धर्म करते हैं, जब हम उस धन से धर्म करते हैं तब हमें सुख की प्राप्ति होती है। धनात् धर्मः ततः सुखम। इसलिए हमें भगवान के गुणानुवाद सुनने के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो मैं ये कभी नहीं कहती कथाओं में कि धन का अर्जन ना करो। धन खूब कमाना चाहिए, अर्थ करना चाहिए, जोड़ना चाहिए, संचित करना चाहिए, पर धनात् धर्मः ततः सुखम। क्योंकि इस धन को देखिए, आज ये आयोजन हो रहा है, इस आयोजन को कराने में भी पैसा लगा है, मनी लगी हुई है भाई। बिना पैसों के कुछ नहीं होता। ये संगीत, ये साउंड, ये टेंट, ये दिव्य दरबार सजा हुआ है, इन सभी चीजों में आयोजन को कराने में पैसे की जरूरत पड़ी, और पैसा ही, इसीलिए हम ये भी नहीं कहते कि आप खूब धन ना कमाओ। धन से ही धार्मिक आयोजन होते हैं। तो देखिए भैया, यथाशक्ति, क्योंकि दान करना चाहिए तन से। अगर देखिए आप
धनवान अगर नहीं है, अगर आपके पास धन नहीं है तो आप तन से सेवा करिए, और जिसके पास धन है तो धार्मिक आयोजन में कुछ अंश अपनी सहायता प्रदान करनी चाहिए। क्यों ऐसा कहा जाता है, पानी बढ़े नाव में और घर में बढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचे यही सयानों का। जब घर में दाम बढ़ता है ना तो दान करना चाहिए, परंतु स्मरण रखिए कि आपका दान कुपात्री के पास नहीं जाना चाहिए कि वह मदिरा पी रहा है, बेचारा सड़क में डला हुआ है, कुत्ते के साथ लेटा हुआ है, और आपको बड़ी दया आई तो आपने उसे बेचारे को कपड़े दिए, नहलाया, धुलाया, भोजन कराया। तो कहने का तात्पर्य है कि आपका जो धन है, आपका जो पैसा है, वह धर्म के काम में लगे। जिसको जरूरतमंद है, जो जरूरत उसको चाहिए, आप उस व्यक्ति को अपना दान दें। भूखे को भोजन कराएं, प्यासे को पानी पिलाएं, जिससे जितना बन सके उतनी धन से, तन से, मन से, कर्म से, वचन से उसकी सहायता करना चाहिए। तो भाई इस विषय में बताया गया कि धर्म करने से हमारे धर्म का अर्थात धर्म क्या है? भगवान की कथाओं का श्रवण करना, भूखे को भोजन खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, जरूरतमंदों को, जिसको जरूरत है आपकी, आपके मदद की, आपके सहारे की, उनकी सहायता करना चाहिए। और जब हमारा हृदय द्रवित होगा तो उस द्रवित हृदय में भगवान की याद जरूर आएगी। क्यों? क्योंकि जर्रे जर्रे में, कण कण में भगवान समाया हुआ है। हर जीव के अंदर भगवान है, तो भगवान आपकी एक दिन जरूर सुनेगा। तो इसलिए धर्म, और धर्म भी किसके लिए करना चाहिए? धर्म अपनों के लिए और अपनों के लिए किया जाता है। किसके लिए? अपने लिए और अपनों के लिए। परंतु यहाँ परम धर्म का निरूपण किया गया। परम धर्म क्या है? आत्म कल्याण करना। तो स्पष्ट यह है कि जब हम आत्म कल्याण ही नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे? तो इसलिए हमें परम धर्म के बारे में जानना चाहिए। क्या करें उसके लिए? वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया। वाणी से भगवान का नाम लें, भगवान का नाम उच्चारण करें, और अपने मन से। क्यों? क्योंकि ये शरीर संसार को दे दें। हम शरीर से तो काम कर सकते हैं, पर मन से, अपने हृदय से, अपने चित्त से तो भगवान का स्मरण कर ही सकते हैं। और जिसका संबंध, जिसका व्यवहार भगवान के चिंतन में लग गया, जिसका संबंध भगवान से जुड़ गया महाराज, उसको कभी दुख, पीड़ा, कष्ट ये नहीं सताते। जीवन में सबके कष्ट आता है, विपत्ति आती है, परंतु वह विपत्ति, आपत्ति आपको प्रभावित नहीं करेंगे। महात्मा जी ने एक बार कहा, उनके पास, उनकी सन्निधि में बैठे थे, तो महात्मा जी ने कहा कि बेटा तुम कथा वाचन करती हो, और आज के युग में जो लोग हैं ना, वो तुमसे कहेंगे कि देवी जी खूब आशीर्वाद दो। हमने कहा बिल्कुल सरकार, ये तो कहते हैं कि खूब हमारे सर में हाथ रख के आशीर्वाद दो, खूब आशीर्वाद दो। परंतु महात्मा जी ने कहा, बेटी यह बात जान लो, उनको बताओ कि ये जो आप आशीर्वाद मांग रहे हो ना, और वो आशीर्वाद किस बात के लिए मांगते हैं? मैं धनवान बन जाऊंगा, जिसके संतति नहीं है मैं पुत्रवान बन जाऊंगा। मकान, दुकान, रुपया, पैसा, जो भी संसार में सुख की चाहना करता है ना, और अगर उसे ये चीज मिल गई तो वह क्या मानता है कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा है। और ये ना मिले तो, ये आपको ना मिले तो क्या भगवान की कृपा नहीं? कृपा तो है।
आप जितना कर्म करोगे, जितनी मेहनत करोगे, उतना यश कीर्ति आपको मिलेगी। परंतु आप सोचें कि धन बढ़ जाए, पैसा बढ़ जाए, तो हमारे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि धनवान कौन? धनवान कौन? बाबूजी, जिसके पास रुपया पैसा है वह धनवान है? नहीं है ना? आप लोग बताइए, जिसके पास रुपया पैसा है तो क्या वह धनवान है? नहीं है ना? कबीरदास जी ने भी यही कहा, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जाने, जाके राम नाम धन हो, जाके राम नाम धन हो। देखिए, बड़ा सुंदर वर्णन किया है एक दोहे में कि कंचन तजना सहज है, सहज दिया काने, मान बढ़ाई ईर्षा, दुर्लभ तजनाए। कंचन तजना सहज है और सहज त्याग काने है, मान बढ़ाई ईर्षा हमसे नहीं छोड़ी जाती। अगर हमारा पड़ोसी, मैंने कहा सरकार आप यह बताइए कि फिर भगवान की कृपा हम कैसे माने? तो उन महात्मा जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। पहले तो मुस्कुराए और कहा, बेटी इस धन वैभव को पा लेने से देखो एक सूजी की नोक बराबर भी यहाँ से आपको कुछ लेके नहीं जाना है। और ये बात सब जानते हैं, ये बात सब जानते हैं। पैसों के लिए हम अपने शरीर को ही खत्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, और अंत में जब बीमार हो जाते हैं तो बीमारी को दूर भगाने के लिए, समाप्त करने के लिए उस सारे धन को समाप्त कर देते हैं। आज की विडंबना ये है। तो धन कमाइए पर वास्तविक कृपा को जानिए कि कृपा क्या है। वास्तविक कृपा क्या है? जब हमारा पड़ोसी या हमारे स्नेही जन जब कुछ तरक्की कर ले, बड़े व्यापार में वह पैसा कमाने लगे, उनकी खूब तरक्की होने लगे, यश कीर्ति बढ़ने लगे, वैभव बढ़ने लगे, और वह व्यक्ति आपके सामने आए, तो भैया आपको देखकर, उसको देखकर आप उसको देखें और आपके मन में मत्सर ना हो, मात्सर्य ना हो, ईर्ष्या ना हो। यह भगवान की कृपा है। यह भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि आप उस तरक्कीवान व्यक्ति को देखकर आपके मन में मात्सर्य ना हो। ऐसे व्यक्ति को कथा श्रवण का अधिकारी मानना चाहिए। और जब हम भगवान की कथा को सुनेंगे, भगवान की कथा के गुणानुवादों को सुनेंगे, तब यह रंग, यह ढंग, ये ईर्ष्या का जो प्रभाव है हमारे जीवन में समाप्त हो जाएगा। इसलिए कथा का श्रवण करना चाहिए। और जैसे मीराबाई ने किया, देखिए भक्ति बालकपन, अगर बालकों से बोले कि भैया राम नाम करो, राम नाम का उच्चारण करो, कृष्ण नाम का उच्चारण करो, तो माता जी कहेंगी अरे अभी तो ये छोटा है। जवान हुआ तो खेलने खाने की उम्र हो गई, तो भैया देखो ऐसे ही ऐसे सारा समय निकल जाएगा और अंत तो गत्वा पछताना पड़ेगा कि जो करना था सब है बाकी, जो किया नहीं था करना, जो किया नहीं था करना। आज मुझे मेरे अंतिम सांसें चल रही हैं और जीवन भर मुझे जो भगवान का नाम लेना चाहिए था, जो करना चाहिए था, मैंने सारे जीवन भर नहीं किया और अंत में वह पछताता है कि जो नहीं करना था वह मैंने सारे जीवन किया। तो इसलिए भैया
अपना संबंध गोविंद से जोड़ लो, अपना जो नाता है भगवान से जोड़ लो, और भगवान से जोड़ ली ना तो जीवन में आनंद ही आनंद हो जाता है। इसलिए श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्यारे से जिसका संबंध है, हर घड़ी आनंद ही आनंद है। झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, झूठी ममता से करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। झूठी ममता से करके सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। झूठी ममता से करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। जो इसी रजा में देखो रजामंद है, जो इसी रजा में देखो रजामंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोलिए श्याम प्यारे की। जो भगवान के चरणों में जिसकी रति हो जाती है, उसे संसार में निंदा चुगली का रंग नहीं उसके हृदय में, उसके चित्त में चढ़ता। भगत का स्वभाव कैसा होता है? निंदा चुगली न जिसको सुहावे, निंदा चुगली चुगली जिसको सुहावे, की संगत की रंगत न भावे, बुरी संगत की रंगत न भावे। निंदा चुगली न जिसको सुहावे, निंदा चुगली न किसको सुहावे, बुरी संगत की रंगत न बुरी संगत की रंगत न भावे। जिसको सत्संग ही, जिसको सत्संग ही, ओ जिसको सत्संग ही हरदम पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको सत्संग ही हरदम पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से, ओ श्याम प्यारे से, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, वो हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो, प्रेम भक्ति की महिमा को जानो, प्रेम भक्ति की महिमा को जानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो, प्रेम भक्ति की महिमा को जानो, प्रेम भक्ति की महिमा को जानो। जिसके हृदय में, जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको घड़ी आनंद ही आनंद है। राम प्यारे से जिसका संबंध है, राम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। देखिए जब जयकारा बोला जाए तो आप लोग लंबे लंबे हाथों को उठाकर जयकारा लगाया करिए, जय घोष किया करिए। क्यों? इसका भी कारण है। एक महात्मा जी ने कहा, एक व्यक्ति ने पूछा, हम वहीं पर बैठे हुए थे, एक व्यक्ति ने पूछा कि देखिए महात्मा जी, आप कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, उस कीर्तन में आप बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, हनुमंत लाल जी महाराज की जय, जयकारे लगवाते हैं और बार बार लगवाते हैं, तो इसका क्या कारण है? और कहते हैं हाथ उठाकर जयकारा लगाइए। क्यों? क्या इसका कारण है? और ताली खूब बजवाते हैं कि ताली बजाओ, इसका भी क्या कारण है? तो महात्मा जी ने उस व्यक्ति से कहा कि देखो बेटा, ताली इसलिए बजवाते हैं कि जो हमने पाप किए हैं ना, उस पाप राशि वह जलकर ध्वस्त हो जाती है और हमारे पाप उतर जाते हैं। अब वह व्यक्ति विनोदी स्वभाव का था, तो उसने पूछा कि गुरुदेव आप यह तो बताइए, पाप उतर कर जाते कहाँ हैं, कहाँ जाते हैं? अब हमें भी बड़ा अच्छा लगा कि भाई पाप उतर कर जाते कहाँ हैं? उतर तो जाते हैं पर कहाँ जाते हैं? तो महात्मा जी ने मुस्कुरा कर कहा, जो आपके बगल वाला है वह ताली नहीं बजाता कीर्तन में, तो सारे पाप उसके चढ़ जाते हैं। उतर कर कहाँ जाते हैं? बगल वाले के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो भैया इस कथा को, महात्मा जी के दृष्टांत को जरूर याद रखना। और हाथ उठाकर जयकारा ही क्यों लगाते हैं? उसका भी कारण है। देखिए हमारा जो जीवन है वह ग्रहों से, किसी का शनि बिगड़ा हुआ है, किसी का शुक्र बिगड़ा हुआ है, किसी का राहु, किसी का केतु, ये जो सारे ग्रह है ना वह बिगड़े रहते हैं। तो सरकार देखिए, जब हाथ उठाकर हम जयकारा लगाते हैं, जय घोष करते हैं, तो ये जो हमारे हाथों में रेखाएं हैं, तो वह भगत कहता है प्रभु, जब भगत सरेंडर हो जाता है भगवान के सामने कि हे नाथ, मेरे जीवन में जो भी कष्ट है, और ये रेखाएं वर्णन करती हैं, तो प्रभु जब हम ऐसे हाथ उठा के उनको जयकारा लगाते हैं, जय घोष करते हैं, तो जो हमारी बिगड़ी रेखाएं होती हैं, तो भगत कहता है कि प्रभु जो बिगड़ी हैं उनको अच्छे से, जो भी अच्छे से अच्छे बने उनको बना दीजिए, और मेरा जो मन है, मेरा जो चित्त है, वह आपके चरणों में लगा दीजिए। तो भगवान के सामने सरेंडर हो जाना ही हमारे जीवन की सार्थकता है भैया। अगर भगवान के सामने ही हम अकड़ दिखाएंगे तो चलने वाली नहीं है। इसलिए ताली बजाएं, जब संकीर्तन हो तो खूब जय घोष करें, तालियां बजाएं। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब देखिए, अब कल से नए नए जो श्रोता आएंगे ना, अब ये आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आपके बगल वाला जब ताली ना बजाए तो उसको यह कथा सुना दीजिएगा, ताकि आपके पाप उसके ऊपर ना चढ़े। ये आपकी जवाबदारी बनती है। तो मुझे ऐसी आशा है कि आप लोगों ने
इस बात को जरूर ध्यान से सुना होगा। तो आइए हम सभी कथा की ओर प्रवेश करते हुए आगे क्या वर्णन किया। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव्यसंयुतं शुकमुखादमृतद्रव्यसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। सूत जी कहते हैं, अरे भाविको, अरे रसिको, ये रस आपके लिए ही बनाया गया है। आओ आओ, रसो वैशाह, आओ इसको पियो। क्यों? ये हमारे पास तक कैसे यह फल आया, यह रस आया। देखिए जो भगवान के गुणानुवाद है, ये रस स्वरूप इस भागवती यथी गंगा में, इस भागवत महापुराण में व्याप्त है। और यह जो रस है कैसे शाखा दर शाखा आया। ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, यह रस ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी महाराज ने व्यास जी महाराज को दिया, और व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र सुखदेव जी महाराज को दिया। और सुखदेव जी महाराज से जब यह रस आया तो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज को दिया, और परीक्षित जी महाराज ने 88,000 ऋषियों के साथ सूत जी महाराज ने भी श्रवण किया, और यह रस हमारे पास तक पहुंच गया। और हम आप सभी भगवान के सुंदर इस रस स्वरूप चरित्र को हम पिएंगे, हम श्रवण करेंगे। तो आइए अब यहाँ पर कथा प्रारंभ होती है। कथा प्रारंभ करते ही कहा, नैमिषे निमिषेत्रे ऋषयः सौनकादयः शतं स्वर्गाय लोकाय सहस्रमास मासता सहस्रसं मासता। 88,000 ऋषियों ने, सभी लोगों ने 1,000 सत्र का विचार किया कि हम कथा करेंगे, भगवान के गुणानुवाद श्रवण करेंगे 1,000 वर्ष तक। अब विचार कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी पवित्र भूमि में हम इस कथा को, इस महोत्सव को मनाएं। क्योंकि देखिए हम जब 7 दिनों का प्रोग्राम भी श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करते हैं तो विचार करते हैं, महीनों लग जाता है कि कहाँ किया जाए। सभी लोग विचार करते हैं। तो ये तो 1,000 वर्षों का सत्संग रखा गया था, तो सभी ऋषियों ने विचार किया कि ब्रह्मा जी के पास जाया जाए और उनसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी पवित्र भूमि है जहाँ पर हम इस महा महोत्सव को, सत्संग को रखें। तो ब्रह्मा जी के पास सभी ऋषि मुनि गए और पूछा कि हे भगवान, हे पितामह, आप यह बताइए कि ये हम महा महोत्सव 1,000 वर्ष तक रखना चाहते हैं, ये ऐसी कौन सी धन्य पवित्र भूमि है जहाँ पर हम यह सत्संग रखें। ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं एक चक्र छोड़ता हूँ, और ये जो चक्र की नैमी है वह जहाँ जाकर चक्रित हो जाए, कुष्ठित हो जाए, इस चक्र की नैमी रुक जाए, उसी भूमि को आप लोग पवित्र मानना। वह भूमि आपके 1,000 सत्र के लिए, सत्संग के लिए पुण्य भूमि है। अब ब्रह्मा जी ने उस चक्र को छोड़ दिया। अब आगे आगे चक्र और पीछे पीछे ऋषि मुनि देख रहे हैं कि ये चक्र की नैमी कहाँ कुष्ठित हो रही है। अब एक शारण्य में जाकर वह रुक गई और उसी का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। उसे चक्र तीर्थ भी कहा जाता है। और उसी पवित्र भूमि में 1,000 वर्ष का सत्र प्रारंभ किया गया। अब 88,000 ऋषियों ने कहा कि भगवान आप यह बताइए कि किम श्रेयः
शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम् किं कर्म केवताराश्च धर्मं कं शरणगता धर्मं कं शरणगता। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि भगवान प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। और दूसरा प्रश्न किया कि भगवान देखिए ना जाने शास्त्र पुराण कितने हैं और वेदों का शास्त्रों का सार क्या है। और तीसरा प्रश्न किया कि भगवान इतने सामर्थ्यवान हैं, सामर्थ्यशाली हैं, तो ऐसे छोटे छोटे दैत्यों को मारने के लिए उन्होंने अवतार क्यों लिया। वह सामर्थ्यशाली हैं तो कहती है ना भ्रगुटी विलास सृष्टि लय हुई। उनके भ्रगुटी टेढ़ी करने से इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो ये दैत्य की तो बात ही क्या। इन्होंने अवतार क्यों लिया और अवतार लिया भी तो सरकार इनके कितने अवतार हुए। और पांचवा प्रश्न पूछते हैं कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है। छठवें प्रश्न में सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषि कहते हैं सरकार भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवान युगे युगे। भगवान जब धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं तो भगवान जब लीला का संभरण करते हैं, भगवान जब अपने भगवत धाम जाते हैं, जब भगवान लीला का संभरण करते हैं तो ये धर्म किसकी शरण में जाता है। और जैसे ही इन प्रश्नों को सूत जी महाराज ने श्रवण किया गदगद हो गए, आह्लादित हो गए, उनके नेत्रों में आंसू छलछला उठे और कहा हे ऋषियों तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किए हैं। मैं एक एक प्रश्न का आप सभी को उत्तर दूंगा। मैं एक एक प्रश्न का आपको सभी को उत्तर दूंगा। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव की वंदना कर लूं। और सूत जी महाराज अपने गुरुदेव की वंदना करने लगे। यं प्रप्रजन्त मनुपेतम प्रेतकृत्यं द्वैपायनो विरह का तारया जुहाव सुखदेव जी महाराज को याद करते हुए जो जन्म लेते ही प्रजंत हो गए, वन को चले गए, उनका उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ, वह जंगल चले गए, भगवान का भजन करने चले गए। ऐसे अपने महामुनि सुखदेव जी महाराज अपने गुरुदेव की वंदना करते हैं। और कैसे सुखदेव जी, ये सुख है कौन, इनका वर्णन आता है कि ये जो सुखदेव जी हैं ये श्री किशोरी जी के निज सुख पक्षी हैं। गोपी कदाचिर मणिपिंजरस्थं सुको वचो चैतं प्रवत्त आनंद कंद ब्रिज चंद्र कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति दामोदर माधवेति। ये सुख पक्षी कौन है? ये श्री लाडली जी के निज सुख पक्षी हैं। ये श्री किशोरी जी के महल में एक मड़ियों का एक पिंजरा था और उस पिंजरे में ये सुख पक्षी सदैव श्री लाडली जी को गोविंद गोपाल दामोदर माधवेति हर अनेक प्रकार के जितने प्रभु के नाम हैं वह टेप रिकॉर्डर की तरह बोलते रहते थे और श्री जी उन नामों को सुनकर प्रसन्न होती थी। एक बार श्री किशोरी जी के निज महल में ठाकुर
ठाकुर जी पधार गए। सब सखियों ने, सभी ने उनको प्रणाम किया, पर उस सुख पक्षी ने प्रणाम नहीं किया। तो राधा रानी ने कहा, अरे सुख, तुम ये बताओ कि तुम प्रणाम क्यों नहीं कर रहे हो, प्रणाम करो। तो राधा रानी से उस सुख पक्षी ने क्या कहा? उसने कहा, अरे भगवती राधा रानी, मैं नहीं प्रणाम करूंगा। क्यों नहीं करोगे प्रणाम? तो सुख पक्षी ने कहा, इन्हें मैं जानता नहीं हूँ, ये कौन है। अब श्री राधा रानी ने विचार किया, भैया ये तो केवल नाम रटता है, ये रट्टू तोता है, जानता वानता कुछ नहीं है, ये केवल नाम बस सुना रहा है। अब श्री राधा रानी के नेत्र लाल हो गए और कहा कि जब तक जिसका तुम नाम ले रहे हो, जो नाम हमको सुनाते थे, जिस नाम से हम प्रसन्न होते थे, अब शुभ, जब तक तुम जिस नाम को ले रहे हो, जब तक उस नाम को जानने वाले को नहीं जान लोगे, तब तक तुम मेरे पास मत आना। और वहां से सुख पक्षी निकल गए। तो माँ से कहा कि माँ इतना तो बता दो कि मैं जिनका नाम लेता हूँ वो मिलेंगे कहाँ? तो किशोरी जी राधा रानी ने कहा कि जिनका नाम लेते हो ना, वो पृथ्वी पर जाओ और कथा का, भगवान के गुणानुवाद का सहारा लोगे, तभी जान पाओगे, तभी आपको पता चलेगा कि भगवान कौन है। जिसका नाम लेते हो वह कौन है, उनका स्वभाव कैसा है। इस प्रकार से श्री राधा रानी ने क्या किया? सुख पक्षी को विदा कर दिया। महाराज, ऐसे सुख पक्षी इस प्रकार, और वह पृथ्वी पर जैसे ही श्री किशोरी जी के लाडले सुख पक्षी आए हैं हिमालय की ओर से, भोलेनाथ माता पार्वती को अमृत कथा सुना रहे थे। इसी भगवान के अमृत चरित्र को सुना रहे थे, तो पार्वती के पीछे ही बैठकर सुख पक्षी ने वह सारी कथा का श्रवण कर लिया। और सारी कथा का श्रवण किया। जो व्यास जी की पत्नी थी बिटिका, वह जल पी रही थी, तब ही मुख के माध्यम से उन्होंने गर्भ में प्रवेश किया। गर्भ में प्रवेश करते हैं और अब जैसे ही महाराज सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव के चरित्र को याद किया और अपने जीवन को वह धन्य धन्य कृतार्थ मानते हैं कि मुझे गुरुदेव की कृपा मिली, क्योंकि कृपा नहीं मिलेगी तो हम उस तत्व को, उन भगवान को नहीं जान पाएंगे। तो धन्यवाद देते हैं और इस जीवन को भी धन्य देते हैं कि मैं धन्य हूँ कि मुझे मानव शरीर मिला है। मैं गुरुदेव की शरण में गया तो आज मैं धन्य हो गया। और कहते हैं, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया।
और कहते हैं मुझे कितने अमीर मिले, कितने गरीब मिले, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, 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 पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो धनवान हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से करना कभी न दूर प्रभु चरणों से मैं जानता हूँ कि मैं आपके चरणों को पकड़ लिया हूँ ना, तो मैं भव पार ही हो जाऊंगा, मुझे विश्वास है, इसलिए आप मुझको दूर मत कीजिएगा। तो भक्त विनय करता है, करना कभी न दूर प्रभु चरणों से करना कभी न दूर प्रभु चरणों से चरणों के ही सहारे भव पार हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। बोले बांके बिहारी लाल की। जय। इस प्रकार से वेद व्यास जी महाराज ने वंदना की, माँ सरस्वती जी की वंदना की है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ऐसे सुखदेव जी जैसे महामुनीन्द्र संत परमहंस, इनके इस पृथ्वी लोक पर आ जाने से मुनियः साधु पृष्ठोहम
भगवती लोक मंगलम। हर एक जीव का, हर एक व्यक्ति का, हर एक जीव का कल्याण हो जाता है और इनके सानिध्य से तो इनका कल्याण होता ही है। पर ऐसे महापुरुषों के दर्शन से ही जो हमने पाप किए हैं, पापाचार किए हैं, उस पापाचार की राशि जलकर ध्वस्त हो जाती है। इसलिए हमेशा हमें साधुओं के, महात्माओं के, महापुरुषों के दर्शन करना चाहिए, उनकी सन्निधि में बैठना चाहिए। और ऋषियों ने ध्यान से अब सुनना प्रारंभ किया और कहा, सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, ये जो हम कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो यह नहीं विचारना चाहिए कि हम संसार के लिए कर रहे हैं। यह विचार करना चाहिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान को अर्पण करके भगवान के लिए ही कर रहे हैं। अपने माता पिता की सेवा भी करो तो भगवान समझकर करो, सबकी सेवा करो। क्यों? क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान सर्वत्र है और प्रत्येक जीव मात्र को भगवान में जानकर और अपनी सेवा करना चाहिए। ऐसी निष्कपट, ऐसे निर्छल भक्ति करना चाहिए। ऐसे जगत में रहकर जगत की सेवा करते हुए परम पुरुषोत्तम परमात्मा को ही मानकर अपना सेवा कर्म करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया देखो, आगे वर्णन करते हैं सूत जी कि धर्मः स्वनुदिष्ठितं पुंसां विश्वक्सेना कथा सुयः नोत्पादयन्ति श्रमैव हि केवलम्। जो भी हम कार्य करते हैं, अगर भगवान को हम समर्पित नहीं करते हैं तो केवल और केवल हम देखो बहुत सारा काम कर ले, बहुत सारा धन अर्जित कर ले महाराज, पर इस धन का, इस कार्य का कोई मतलब नहीं है। क्या कहा? श्रम एव ही केवलम। हमारा जो भी कर्म है, जो हमारा धर्म है, वह केवल, यह क्या होगा, हम केवल मेहनत ही कर रहे हैं पर फल मिलने वाला नहीं है। और श्रम कैसे करना है? भगवान को पाने के लिए देखिए 84 लाख योनियां होती हैं और हमें भगवान की कृपा से यह नर्तन मिला है। एक बार महाराज उद्धव जी ने भगवान से प्रश्न किया कि हे भगवान, हे माधव, आप यह बताइए कि आप कहते हैं मैं जीवों के ऊपर कृपा करता हूँ, कृपा करता हूँ, कृपा करता हूँ, और यहाँ यह भी कहा कि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। तो आप भगवत सत्ता में बैठकर कहते हैं मैं कृपा करता हूँ, मैं कृपा करता हूँ, तो आप कैसी कृपा करते हैं? जब व्यक्ति, जब जीव अपने कार्यों का फल भुगतता है तो आप कौन सा कार्य करते हैं, कौन सी कृपा करते हैं? माधव मुस्कुराने लगे और कहा, उद्धव जी आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है, प्रश्न किया है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो नरदेह मिला है ना, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम नरदेह मैंने दिया ना, ये आपके अंदर, एक जीव मात्र के अंदर ऐसी सामर्थ्यता नहीं है कि वह अपना पुरुषार्थ करके और नरदेह को प्राप्त कर ले। ये दुर्लभ मानव शरीर है। इस दुर्लभ मानव शरीर से भैया देखो हम क्या क्या करते हैं, खूब पापाचार, अत्याचार, दूसरों की बुराई निंदा में ही लगे रहते हैं। पर ये दुर्लभ मानव देह हमें भगवान ने कृपा करके सुलभ करा दिया। और क्या किया? प्लवम शुकल्पम गुरु कर्णधारम, हमें कृपा करके संतों की सन्निधि भी प्राप्त करा दी,
सत्संग भी प्राप्त करा दिया और हमारा मन भी उस सत्संग में लगा दिया। पर हम देखो कितने अभागे हैं कितने अभागे हैं कि हमें ये दुर्लभ मानव देह मिला, संत मिल गए, सत्संग मिल गया, और तब भी हमारा जो चित्त है भगवान में नहीं लगा। तो जिस प्रकार एक जीव आत्महत्या कर लेता है ना, वह गति उसको भयानक गति प्राप्त होती है। इसी प्रकार माधव कहते हैं, उद्धव जी जो मेरी इतनी कृपा पाकर भी, जो मेरी इतनी कृपा पाकर भी मेरे चरणों तक नहीं आ सका, मेरे प्रेम को प्राप्त नहीं कर सका, तो जिस प्रकार एक व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है वही गति इसी जीव मात्र को मिलती है। इसलिए भैया ये मानव देह मिला है, और यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यही वर्णन करते हैं। नर तन सम, नर तन सम नहीं कवने देहि, जीव चराचर जाचत तेहि। साधन दाम मोक्ष करि धारा, पाई न जे पर लोक सवारा, पाई लजे पर लोक सदारा। साधन धाम, साधन धाम मोक्ष करि धारा, पाई न जे पर लोक सवारा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम। ऐसा साधन क्या है? साधन शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर यह साधन है। ये 84 लाख योनियां है ना, जो भगवान को प्राप्त करने के लिए नहीं, ये भोग विलास करने के लिए मिलती हैं। पर ये जो मानव शरीर है, यह वह चाबी है जो भगवान के पास जाने की, भगवान के प्रेम पाने की चाबी है। तो इस चाबी से भगवान का प्रेम पालो भैया। क्यों? अब जानना ये है कि भगवान कौन है, उस तत्व को हम कैसे जाने। ये तत्व क्या है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो अयम कर्मो भी। यह तत्व को हम कैसे जाने? तो योगी लोग, जो योगी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी उसको ब्रह्म कहता है, और योगी उस तत्व को परमात्मा कहते हैं, और भक्त उस तत्व को भगवान कहते हैं। तो योगियों के ब्रह्म, ज्ञानियों के ब्रह्म, और योगी के महात्मा परमात्मा, और भगवान भगत के भगवान। तो जो जिस तत्व को मानता है भैया, देखो जो भगवान के निराकार स्वरूप को मानते हैं ना, तो भगवान उस स्वरूप में ही उसको दर्शन दे देते हैं। और जो भगवान को परमात्मा मानता है, जो भगवान को भगवान ही मानता है, जो अपना नाता जोड़ लेता है, जो अपना संबंध जोड़ लेता है, तो भगवान उसके लिए उसके माता, उसके पिता, उसके भाई बनकर ही प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए मानस में कहा गया, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।
और ये जो संदेह रूपी ये पिंजड़े में हम बंधे हुए हैं, हमारे मन में संदेह ही चलता रहता है। संसार के प्रति हम कभी नहीं सोचते, सोचते भी हैं तो किसके प्रति? भगवान के प्रति। एक बार क्या हुआ कि एक महात्मा जी राम 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 करते हुए गंगा जी के तट से जा रहे थे। एक व्यक्ति ने कहा, अरे महाराज रुको रुको, ठहरो ठहरो। महात्मा जी ने कहा, अरे मुझे रोक रहे हो? तो महात्मा जी से उस व्यक्ति ने कहा, हाँ हाँ सरकार, आपको ही रोक रहा हूँ और मैं चाहता हूँ, मेरा प्रश्न है आपसे, मैं आपको देख रहा हूँ कि आप राम राम करते, कृष्ण कृष्ण करते, राधे राधे करते लीन रहते हैं, तो आप यह बताओ इसका कोई फल है? इस कर्म जो आप नाम उच्चारण करते हैं, तो आपको कभी भगवान का दर्शन हुआ? भगवान की कभी अनुभूति हुई? तो महात्मा जी ने कहा, बिल्कुल, अनुभूति भी हुई, दर्शन भी हुआ, मैं बात भी करता हूँ उनसे। अच्छा सरकार, तो प्रभु एक काम करिए, आप हमको भी उनका दर्शन करा दीजिए। बोले बिल्कुल, पर देखो संसार में कोई मंत्री मिनिस्टर बन जाए तो उनसे भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है कि भाई इस दिन ये व्यक्ति अमुक अमुक व्यक्ति मिलने आएगा, तो वो तो अखिल ब्रह्मांड नायक है, तो उनको भी तो आपसे मिलना है, आप तो तुच्छ व्यक्ति हो, तो उनसे मिलने के लिए आपको भी अपॉइंटमेंट देना पड़ेगा। आपका क्या एड्रेस है? आप एड्रेस बताओ पहले, कहाँ रहते हो? उसने बताया अमुक अमुक गली में, अमुक अमुक शहर में। अच्छा ठीक है। अब महाराज महात्मा जी तो गए, अब वह व्यक्ति उस वृक्ष के पास पुनः दूसरे दिन खड़ा मिला और कहा, महात्मा जी आपने कहा था ना कि मैं भगवान से मिलाऊंगा आपको, तो आपने बात की? बोले हाँ हाँ बिल्कुल बात की, परंतु भगवान ने पूछा है कि उससे पूछ लेना कि उसका नाम क्या है। तो उस व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम रामलाल है। तो महात्मा जी ने कहा, अरे मूर्ख, मैं तेरे शरीर का नाम नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तेरा नाम पूछ रहा हूँ। अरे महाराज, मैंने कह तो दिया कि मेरा नाम रामलाल है। महात्मा जी ने कहा, नहीं नहीं, तेरा इस शरीर का नाम रामलाल है, तेरा नाम क्या है? तो उसने अपने ओर इशारा किया। अच्छा, तो महात्मा जी ने कहा, तेरी आंख, अगर तू सोचता है कि तेरी आंख तेरा पता है तो ये शरीर है, तेरी नासिका तेरा पता है तो तेरा ये शरीर है, तू कहता है मुख तेरा पता है, तो यह बता कि बता तेरे मुख से कौन बोलता है, तू बोलता है या मुख बोलता है? तू कौन है? तू अपना पता बता। अब उस व्यक्ति ने कहा कि सरकार, मैं एक आत्मा हूँ, ये मेरा पता है। अच्छा, आई एम सोल, तू जान गया ना, तेरा पता क्या है? आत्मा। अच्छा ये बता कि तूने कभी आत्मा को देखा? बोले नहीं सरकार, नहीं देखा। अच्छा, तो आत्मा होती नहीं क्या? नहीं नहीं सरकार, बिना आत्मा के मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। जब आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी तो ये तो डेड बॉडी बन जाएगी, और लोग कहेंगे, जिसे हम रिश्ते नातेदार स्नेहीजन कहते हैं ना, वो कहेंगे, अरे इस बॉडी को जल्दी लेकर जाओ, इस बॉडी को जल्दी लेकर जाओ, तो ये डेड बॉडी बन जाएगी। तो भैया, अब यह महात्मा जी ने प्रश्न किया कि जब तूने, जो आत्मा है, आत्मा के बिना तेरा अस्तित्व नहीं है, पर तू आत्मा को नहीं देख सकता। ठीक इसी प्रकार ये संसार है ना, ये संसार भगवान के बिना नहीं है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो तू, तेरा अस्तित्व आत्मा से जैसे नहीं है पर आत्मा है, ठीक ऐसे ही भगवान से ये संसार चल रहा है और भगवान के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है, पर तू आत्मा के होते हुए आत्मा को देख नहीं सकता। ठीक ऐसे ही भगवान तो है, पर तेरी आंखों में ये माया का पर्दा पड़ा हुआ है। जिस दिन गुरु का सानिध्य मिलेगा, जिस दिन गुरु का सानिध्य मिल जाएगा ना, वो पर्दा हट जाएगा, तो तुझे भगवान भी दिख जाएंगे और तुझे आत्मा का पता भी चल जाएगा। ऐसे गुरुदेव बोलिए, गुरुदेव भगवान की। ठीक ऐसे ही समझाया कि हमारा पता
हमें कौन देगा, कौन बताएगा? गुरुदेव बताएंगे। और जो हमारे भ्रम हैं, जो हमारे संशय हैं महाराज, वह सब समाप्त हो जाएंगे। आगे वर्णन आया है प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय में 24 अवतारों का वर्णन करते हैं। कैसे करते हैं? जो अखंड व्रत की शिक्षा देने के लिए इस भूमि में आए संत सनंदन सनत कुमार, ये जो 4 ऋषि हैं ना, ये अखंड नाम जप व्रत धारण करने वाले ऋषि हैं। दूसरा अवतार सूकर के रूप में, वाराह के रूप में हुआ, श्री नारद जी महाराज के रूप में हुआ, भगवान कपिल के रूप में हुआ और दत्तात्रेय जी महाराज के रूप में हुआ, परमहंस ऋषभ देव जी के रूप में, इत्यादि 24 अवतार इसी प्रकार हुए। तो समय का अभाव है, इसलिए आगे बढ़ते हुए आगे के प्रसंगों की ओर चलते हैं, क्योंकि एक एक अवतारों का वर्णन आप सभी लोग श्रवण करेंगे। अब सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव, आप यह बताइए कि भागवत जी की रचना किसने की और क्यों की? तब यहाँ सूत जी महाराज कहते हैं कि जब द्वापर का अंत चल रहा था, द्वापरे शमनो प्राप्ते त्रेतयुग पर्याये जातः पराशराद्योगी वाशव्याम कलया हरे। द्वापर का अंत चल रहा था, उस समय वेदव्यास जी महाराज सरस्वती नदी में स्नान कर रहे थे, सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे और वह त्रिकाल दृष्टा थे। वह तीनों कालों को जानने वाले थे, त्रिकाल दृष्टा थे। तो उन्होंने विचार किया। क्या विचार किया? वह एकांत में जाकर बैठ गए और विचार करते हैं इस कलयुग के बारे में कि कलयुग आने वाला है। तो मंदः सुमंद मतियो मंद भाग्य प्रद्रुतः। उन्होंने विचार किया कि जिनका भाग्य तेज है, जिनका भाग्य तेज है और वो योग्यतावान नहीं है, बुद्धि नहीं है जिनके, तो वह भाग्य के सहारे अपने जीवन का निर्वाह कर लेंगे। परंतु जिनकी बुद्धि चल रही है और भाग्य से हीन है, तो बुद्धि के सहारे उनका जीवन निर्वाह हो जाएगा। परंतु उस कलुषित प्राणी का, जीव मात्र का क्या होगा जिनका ना भाग्य उदय है, ना वह भाग्य से तेज है और ना वह बुद्धि से तेज है, उन कलुषित प्राणियों का क्या होगा? तब विचार किया और महाराज एक वेद के 4 वेद किए, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और 4 वेदों के जब 4 विभाग किए हैं और पंचम वेद महाभारत की तक रचना कर डाली। महाभारत की ऐसे 17 पुराण लिख डाले। अब उनके पाराशर जी महाराज, वेदव्यास जी महाराज के आंखों में आंसू हैं और उनका जो मन है बेचैन है। उसी समय उनके कानों में एक झनक पड़ी। क्या झनक पड़ी? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण।
पाराशर जी महाराज ने, व्यास जी महाराज ने कि प्रभु मेरे जो आपने प्रश्न किए हैं ना वह सब अच्छा चल रहा है, परंतु मैंने कलुषित प्राणियों के लिए, जीव मात्र के लिए बड़े बड़े ग्रंथ लिख डाले, सदग्रंथ लिख डाले, परंतु जो मेरा चित्त है अभी भी संतुष्ट नहीं है, बेचैनी है। और हे भगवान आप कृपा करके समाधान बताइए ताकि मेरा जो चित्त है, हृदय है, वह शांति प्राप्त करे। मुझे वह आज आह्लाद नहीं है। मैंने 17 पुराण लिख डाले, पंचम वेद महाभारत की रचना भी कर डाली, पर आज भी मेरे हृदय में, चित्त में चैन नहीं मिल रहा है, अशांति है। नारद जी महाराज ने कहा, व्यास जी महाराज आप कह रहे हैं कि आपके चित्त को चैन नहीं है जब तक आप भगवान की कीर्ति कौमुदी, भगवान की लीलाओं का गान नहीं करेंगे ना, वो ग्रंथ किसी काम का नहीं है जिसमें भगवान की कीर्ति कौमुदी ना गाई हो। इसलिए व्यास जी महाराज आप भगवान के गुणानुवादों को गाइए, भगवान के भक्तों का गुणानुवाद गाइए, और आप मेरे पूर्व जन्म की ही कथा सुनिए कि मेरे साथ क्या हुआ। नारद जी महाराज अपना पूर्व चरित्र सुनाने लगे। अहम पुराति भवे भवम मुने दास्यासु कस्याचन वेदवादिना निरूपतो बालक एव योगिना शुश्रूषणे प्राविशतु निर्विवक्षता। मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था और मेरी माँ संतों की बड़ी ही भक्ता थी। संतों की नित्य निरंतर वह सेवा में ही रत रहती थी और मैं छोटा सा बालक था। अपनी मैया के साथ जब संतों की सन्निधि प्राप्त हुई तो मैं उनकी सेवा करता, उनके कपड़े धोता, संविधा बीन कर लाता, और जब रात्रि होती, जब संतों की बैठक सन्निधि लगती तो उनके सन्निधि में जब सत्संग होता, जब संत भगवान झूमते नाचते हुए कीर्तन करते तो मैं भी उनके साथ बैठता, मैं भी उनके साथ भगवान का पावन पुनीत नाम गाता, भगवान के गुणानुवाद सुनता, और मेरा दिमाग, मेरा चित्त, मेरा हृदय भगवान की लीलाओं में रच बस गया। मैं बिल्कुल रम गया। अब चौमासा जब समाप्त हुआ, संत चल पड़े, जाने लगे, तो मैं भी उनके साथ चल पड़ा। अब संत महात्माओं ने कहा, अरे बच्चे तू कहाँ जा रहा है? तो मैंने कहा, हे भगवान मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ, अब मैं घर में नहीं रहना चाहता हूँ। तो महाराज जी ने कहा, उन संतों ने कहा, देख बेटा तू एक अपनी माँ का एक लौता पुत्र है और उसने चौमासे में ना जाने हमारी बहुत सेवा की है, और हम तुझे अपने साथ ले गए तो ना जाने कितनी गालियां दे। इसलिए तुम अगर जाना चाहते तो अपनी माँ से आज्ञा लेकर आओ, अनुमति लेकर आओ। अब नारद जी महाराज तो जानते ही थे कि मैं अपने माँ का एक लाडला पुत्र हूँ, माँ कभी अनुमति देगी ही नहीं। इसलिए चुप शांत होकर भगवान का भजन करने लगे। उन महात्माओं ने नारद जी महाराज को मंत्र दे दिया। उसी मंत्र को दिन रात माला लेकर जप करने लगे। कहीं मंदिर में बैठकर, कहीं घर में, जहाँ रहे, जिस देश में रहे, जिस परिवेश में रहते हैं, वह भगवान का नाम जप करने लगे। भगवान के नाम में श्री नारद जी महाराज डूब गए, लीन हो गए। अब माता ने जब नारद जी महाराज की दशा को देखा, उनकी विचित्र दशा को देखकर अब बड़ी चिंता होने लगी कि कहीं मेरा बेटा बाबा जी ना बन जाए। अब माताओं को इस बात से बड़ी विडंबना होती है, बड़ा कष्ट होता है कि देखो उनका बेटा चोर बन जाए, डाकू बन जाए, या डॉक्टर बन जाए, कुछ भी बन जाए, उसमें विचार नहीं करती। पर अगर बेटा बाबा जी बन गया, उसमें बेचारी बड़ी सोच विचार करती हैं। दूसरे का पुत्र अगर बाबा जी बन जाए तो कहती है, धन्य है माता, आपका पुत्र बाबा जी बन गया। अरे भैया, आप भी अपनी संतानों को बाबा जी बना के देखो।
दूसरों को धन्यवाद तो देती हैं, आप भी कभी सोचो कि आपका पुत्र भी बाबा जी बने। तो माताओं को बड़ी सोच होती है। अब यही सोच, यही विचार नारद जी की माता दासी जिन्हें कहते हैं उनको हो गया कि मेरा बेटा कहीं, एक तो बेचारा इकलौता है, मेरा बेटा कहीं बाबा जी ना बन जाए। अब विचार करने जब ही नारद जी महाराज आए तो कहती हैं कि अब तो मेरा विचार है, मनोरथ है मेरा कि मेरा पुत्र विवाह कर ले और मेरे आंगन में मेरी बहू रुनक झुनक पायल बजने लगे, तब आनंद आए। अब नारद जी महाराज मत्था पकड़ के रोने लगे कि भगवान, अभी तो मैं माता जी के पधारने की प्रतीक्षा कर रहा था, अब मेरा विवाह हो गया तो देवी जी कब पधारेंगी, फिर प्रतीक्षा करना पड़ेगा। तो अभी तो मैं माता जी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कब भगवत धाम जाएं, तो हम वन को जाएं, भगवान का पूजा भजन करें। तो अब नारद जी महाराज ने कुछ कहा नहीं, नाम जप करने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे कि माँ के विचारों को बदलिए सरकार, ये मेरा विवाह ना करा दे कहीं। अब मंदिर में बैठकर नारद जी महाराज जप ही कर रहे थे। उस समय कुछ स्त्रियां आई और कहीं, बेटा, ओ बेटा, तुम्हारी माँ गौदोहन कर रही थी और उस गौदोहन काल में सर्प ने काट दिया और वह भगवत धाम को चली गई। अब महाराज नारद जी महाराज बड़े और कहा, पाराशर जी महाराज, व्यास जी महाराज, मैं उस समय इतना आह्लादित हो गया कि माँ पधार गई, अब मैं अपने भगवत मार्ग में, अब मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, अब मैं संतों के पीछे पीछे जा सकता हूँ, मैं भी झूम सकता हूँ, मैं भी गा सकता हूँ। और इस प्रकार परम आह्लादित होकर पर कहा, व्यास जी देखो, वो मेरी माँ थी, इसलिए मैंने सबके सामने घड़ियाली आंसू बहाए कि लोग देखें कि इसकी माँ भगवत धाम को चली गई तो ये रो रहा है, इसको दुख है। तो मैंने दिखावा किया उस समय और उनको अंतिम संस्कार करके जिस मार्ग से महात्मा जी गए थे उसी मार्ग में उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। और जाते जाते मैं एक दिन बहुत थक गया, भूख प्यास से व्याकुल हो गया। जलाशय था, उसमें अपने कंठ को शीतल किया और वृक्ष की सघन शीतल छांव में मैं बैठ गया। पर वह पवित्र भूमि, वह इतनी पवित्र भूमि थी कि मैंने उसकी सघन, उस वट वृक्ष की सघन छाया में मैं जब ही बैठा, वह पवित्र भूमि होने के कारण मैंने आंखें बंद की, भगवान का मंत्र उच्चारण किया। उसी समय मेरे हृदय में भगवान की बाकी झांकी प्रकट हो गई। उनकी आभा प्रभा को देखकर मैं आह्लादित हो गया कि आज मुझे भगवान मिल गए, आज मुझे भगवान के दर्शन हो गए। वह जय जयकार करने लगे। उसी समय वह झांकी बाकी उनके हृदय से अंतर ध्यान हो गई। अब महाराज श्री नारद जी महाराज को वह विरह वेदना हुई, वह छाती पीट पीट कर रोने लगे, बिलखने लगे कि हे नाथ, आप दर्शन देके कहाँ चले गए, आप मुझसे दूर क्यों हो गए। तब ही आकाश, जब नारद जी महाराज खूब रोए, चीख चीख कर रोए, असह्य दशा हो गई विरह में उनकी, तब आकाशवाणी हुई कि देखो बेटा, अभी तुम परिपक्व नहीं हो, जब तुम परिपक्व हो जाओगे, अभी तुमने इतना भजन साधन नहीं किया है कि तुम्हें मेरे दर्शन हो सके। अभी पक्व कसायाणाम दुर्दशोहम कुयोगिनः, आप अभी परिपक्व नहीं हो, आप अभी सिद्ध पुरुष महापुरुष नहीं हुए हो। अब नारद जी महाराज ने कहा, क्या कहते हैं प्रभु, मैं जब परिपक्व नहीं था, मैं सिद्ध नहीं था, तो आपने दर्शन ही क्यों दिया, ना देते ना, मैं तो लगा रहता आपके भजन में। तो आकाशवाणी हुई कि देखो, तुम बाल्यकाल से ही मेरा भजन कर रहे हो, उन महात्माओं द्वारा दिए गए मंत्र का जाप कर रहे हो, निष्ठा विश्वास पूर्वक कर रहे हो। अगर मैं तुम्हें दर्शन नहीं देता ना, तो तुम्हारे विचार संदेह में परिवर्तित हो जाते और तुम्हें लगता कि कहीं ऐसा तो नहीं कि महात्माओं ने मुझे बेवकूफ बना दिया। कोई भगवान नहीं होता, अगर होता तो दर्शन देता। इसीलिए तुमको संदेह ना हो, तुम्हें संदेह रूपी भूत ना पकड़े, इसीलिए मैंने
मैंने अपनी रूप मोहनी की माधुरी दिखा दी, अपनी आभा प्रभा छटा को तुम्हारे नेत्रों में बसा दिया। अब तुम खूब भजन करो और जब तुम्हारा अगला जन्म होगा तब मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। अब इसी निष्ठा विश्वास के साथ नारद जी महाराज उसी वृक्ष की सघन छाया में बैठकर लग गए, भजन करने लगे। और कुछ ही समय बाद प्रलय हुआ। जब प्रलय हुआ तो सारी पृथ्वी सारी धरती जलमग्न हो गई और भगवान की जो सारे जीव हैं संसार में भगवान के उदरस्थ हो गए, उदर में विलीन हो गए। और जब भगवान ने ब्रह्मा जी ने सृष्टि की तो इस बार व्यास जी महाराज मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बना, जिसे आप नारद के नाम से जानते हैं। तो ये मेरा चमत्कार नहीं है, मेरी योग्यता नहीं है कि मैं ब्रह्मा पुत्र नारद बनूं, परंतु ये तो भगवान की कृपा है, भगवान के नाम का चमत्कार है कि एक दासी पुत्र आज तुम्हारे सामने ब्रह्मा पुत्र बनकर खड़ा हुआ है। और व्यास जी मैंने कहा कि आप भगवान के पावन पुनीत नामों को गाइए, तो देखो मैं झूमते नाचते जब मेरा मन भगवान में लग गया तो मैं झूमते नाचते भगवान के कीर्तन करने लगा और भगवान के धाम चला गया और मैं नृत्य कर रहा था, झूम रहा था, नाच रहा था। उसी समय भगवान ने अपनी वीणा प्रदान कर दी, भगवान श्री नारायण ने अपनी वीणा प्रदान कर दी। देवदत्ता मीमां वीणां देवदत्त्वा वीणां वीणां देवदत्ता मीमां वीणां देवदत्ता मीमां वीणां देवदत्ता बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से व्यास जी महाराज श्री नारायण ने मुझे अपनी वीणा प्रदान कर दी और कहा देवर्षि नारद जी आप इसमें इस वीणा से खूब नाम संकीर्तन गाइए, खूब मेरे नाम की महिमा को बताइए। और इस प्रकार से नारद जी महाराज ने वेद व्यास जी को कहा कि मैंने आपको एक सूत्र दे दिया है, अब विस्तार आप स्वयं करिए। और व्यास जी महाराज सम्यक प्रास आश्रम में अपनी समाधि में लीन हो गए और 18,000 श्लोकों की भागीरथी गंगा को प्रवाहित किया। और जैसे ही गायन शुरू किया गणेश जी ने लिखना प्रारंभ किया और यह 18,000 श्लोकों की भागीरथी गंगा को प्रकट कर दिया।
भागवत महापुराण की। इस प्रकार से भागवत जी की रचना हुई। अब प्रश्न आया कि ये परमहंसों की संहिता है, अब ये कोई परम संत हो, महापुरुष हो, उसे ही सुनाया जाए तो कौन है? अब व्यास जी महाराज ने विचार किया कि ऐसा कौन है भैया जिसे ये 18 हजारों की परम संहिता है, जो ये भागीरथी गंगा है, वह किसे सुनाया जाए? तो याद आया व्यास जी महाराज को कि जो मेरा पुत्र था सुखदेव, वह जन्म लेते ही उसका उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ, वह जन्म लेते ही प्रजंत हो गया, वन को चला गया। ऐसे महापुरुष को ही यह भागीरथी गंगा का श्रवण कराना चाहिए। और यह विचार करके अपने 2-4 शिष्यों को बुलाया है और कहा, 2-4 श्लोकों को रटा दिया और कहा कि जत्र तत्र जा जाके गिरी कंदराओं में, वनों में, जंगलों में जत्र तत्र जा जाके इन श्लोकों को गुनगुनाओ। और वह सेवक चल पड़े और गिरी कंदराओं में, जहां पर श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के ध्यान में, भगवान के चिंतन में लीन थे, जैसे ही सुना भगवान के पावन स्वरूप को, वरहा पीडम नटवर बपु कैडयो कर्णिकारम बिभ्रद्वा सह कनक कपिसं वैजयन्ती चमाला रंध्रा पद रमणं प्राविशत गीत कीर्तहि, प्राविशत गीत कीर्ति। जैसे ही इस श्लोक का, ये श्लोक सुखदेव जी महाराज के कान में पड़ा, उनकी में झटपटा गए, समाधि भंग हो गई। और इतना सुंदर इसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन है। उन्होंने सुना कि मोर मुकुटधारी बंसीधारी गांव गैयों को चराते हुए उनके जो ग्वाल वाल हैं, वह भगवान की कीर्ति कौमुदी का विस्तार कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। और ऐसे जब स्वरूप को सुना महाराज, आज सुखदेव जी महाराज की समाधि भंग हो गई। अब विचार करते हैं, सुखदेव जी विचार करते हैं कि जो इतना सुंदर है, जरूरी नहीं है, इसकी गारंटी नहीं है कि वह स्वभाव से भी उतना सुंदर हो। ये जरूरी नहीं होता कि जो व्यक्ति सुंदर है वह स्वभाव से ही सुंदर हो। अब भगवान के चिंतन में, भगवान के मनन में अपने मन को लगाने का प्रयास किया सुखदेव जी महाराज ने। पर जैसे ही सेवकों ने दूसरा श्लोक गुनगुनाया, अहं बकीयम स्तन कालकूटम जिह्वाशया पाय यदपि साध्वी लेवे गतिं धात्र युजितं ततोऽन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेम। जैसे ही सुखदेव जी महाराज के कानों में यह बात पड़ी कि जो इतने सुंदर है, उनका स्वभाव भी इतना ही सुंदर है। जो पूतना भगवान को कंस की प्रेरणा से मारने के लिए आई थी, उनका वध करने के लिए आई थी, अपने स्तनों में, अपने पयोधर में विष को लगाकर आई थी। भगवान ने उसके पयोधर को तो पिया ही, उसके प्राणों को भी पी लिया। और उन्होंने विचार किया कि देखो भैया, ये पूतना कुछ भी कहो, भले ही मारने आई है, पर इसने जो काम किया है ना, वह मेरी माँ की तरह किया है। देखो कितने प्रेम से मुझे पयोधर का पान कराया है। और उन भगवान ने माँ यशोदा की जैसी ही गति पूतना को प्रदान की। तो अब यहाँ पर श्लोक स्पष्ट करता है कि ऐसा कौन जीव है, ऐसा कौन व्यक्ति है जो ऐसे कृपालु दयालु भगवान को छोड़कर किसी और की शरण में जाए।
अब दौड़ते दौड़ते सुखदेव जी महाराज उन सेवकों के पास पहुंचे और कहा, अरे भैया ये जो श्लोक है और तो सुनाओ हमें। तो उन सेवकों ने कहा कि भैया देखो, अगर ये आपको सुनना है ना तो हमारे गुरु जी के पास 18,000 की श्लोकों की संहिता है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो गुरु जी के पास जाना पड़ेगा। और उन सेवकों ने सुखदेव महामुनि को व्यास जी के पास ले गए और वंदन प्रणाम किया सुखदेव जी महाराज ने। आज सुखदेव जी महाराज अपने पिताजी को जब प्रणाम करते हैं तो परम आह्लादित हो गए व्यास जी और भगवान को धन्यवाद देने लगे। कहा, आज विचार करते हैं कि देखो भगवान की कीर्ति ने, भगवान के यश गान ने, भगवान का नाम मैंने गाया तो जो मेरा पुत्र मुझसे बिछड़ गया था, आज भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, इतना चमत्कार है कि वह पुत्र जाकर भी भगवान के चमत्कार, भगवान के नाम के चमत्कार के रूप में वह मेरे पास पुनः आ गया। ऐसी कृपा, ऐसी नाम की महिमा है। और व्यास जी महाराज ने निर्गलित रूप से परीक्षित जी महाराज को, सुखदेव जी महाराज को कथा का श्रवण कराया है। और सुखदेव जी महाराज प्रेम उमंग में भगवान के सद्गुणों को, सच्चरित्रों को श्रवण करे और आत्मसाध करके महाराज आगे गाने लगे, बजाने लगे। और अब सुखदेव जी महाराज ने 88,000 शौनकादि ऋषियों ने पूछा कि सूत जी आप यह बताइए कि जो सुखदेव जी हैं यह परमहंस शिरोमणि है, ये तो हमने माना, पर उनको ही, क्योंकि ये जो संत महापुरुष हैं ये गो दोहन काल तक ही रुकते हैं, ये 7 दिन कैसे परीक्षित जी महाराज को कथा का श्रवण करा दिए। तो अब सूत जी महाराज 7वें अध्याय में प्रथम स्कंद में अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना यह वर्णन किया। और अर्जुन द्वारा अश्वत्थामा, अर्जुन ने कहा कि मैं अश्वत्थामा को मार दूंगा। तो अब यहाँ पर परीक्षित जी महाराज की कथा का श्रवण पान कराने लगे। यथा मृधे कौरव संजयाना वीरेशथो वीरगतिं गतेषु भ्रगोदरायद गदा विमर्श भ्रगुनोर्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, ये उस समय की बात है जब ये महाभारत का युद्ध चल रहा था, कौरवों और पांडवों में युद्ध चल रहा था। और जब पांडवों को विजय से प्राप्त हुई ना तो कृष्ण कन्हैया लाल ने कहा कि भैया, युधिष्ठिर जी से कहा, भैया देखो आज ये रात्रि हमारी विजय की रात्रि है, तो कहीं हम चलकर उत्सव मनाएं, कहीं हम जाकर उत्सव मनाएं। तो 5 पांडवों को द्रौपदी सहित ले गए और महाराज जिस सैया पर वो 5 पांडव विश्राम करते थे उसी में जाकर विश्राम करने लगे। किनके पुत्र? 5 पांडव के। और उसी समय जब महाराज युद्ध समाप्त हुआ तो भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जंघा को विदीर्ण कर दिया था। जब दुर्योधन की जंघा विदीर्ण की तो उन्हें मूर्छित अवस्था पे छोड़कर और अपने शिविर आ गए 5 पांडव। अब ये गति, ये दशा अश्वत्थामा ने देखी और उसके आंखों से आंसू आ गए। क्या देखा कि कुरुक्षेत्र में गिद्ध जहां मन पड़े वहां जाकर बैठ जाते हैं, सब ही सब पड़े हुए हैं। और दुर्योधन को भी मृत समझकर उसके पास वे गिद्ध आते, बेचारा डांटते फटकारते हुए वह भगाता। और यह दशा देखकर अश्वत्थामा बड़ा दुखित हुआ और कहा, पास में बैठकर कहता है कि देखो दुर्योधन, मैंने तुम्हारा वह वैभव भी देखा है, मैंने तुम्हारा वह राज्य सिंहासन भी देखा है, परंतु इस दशा में देखकर मैं आज बड़ा दुखित हूँ। पर मैंने तुम्हारा नमक खाया है, तो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर दूं। आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपनी मेहनत से मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या कर दूं कि तुम प्रसन्न हो जाओ। दुर्योधन ने कहा, दुर्योधन के आंखों में आंसू आ गए और क्या कहता है दुर्योधन
कि देखो अश्वत्थामा मेरे 100 भाई थे, वह सब समाप्त हो गए, सबका वध हो गया, सबका वध कर दिया और सबकी लाश कुरुक्षेत्र में पड़ी हुई हैं। और मेरे भाई 5 पांडव थे। मुझे दुख इस बात का है, उसमें एक भी मरना तो दूर की बात है, उनके रोम तक नहीं उखड़े, उनको किसी प्रकार की किसी बात की कोई पीड़ा नहीं हुई। तो अगर मेरे साथ तुम कुछ करना चाहते हो तो तुम इतना करो कि एक भी 5 पांडव में एक भी कोई मर जाए तो मैं मेरी मृत्यु शांति से सुख, मैं मर तो शांति से सकूंगा। इस बात को जब ही कहा तो अश्वत्थामा ने कहा कि दुर्योधन, अगर तुम ये चाहते हो कि एक पांडव भी मर जाए तो तुम शांति से मर सकोगे, तो तुमसे मैं वादा करता हूँ, मैं ऐसा संकल्प सहित कहता हूँ कि मैं 5 पांडव के 5 सिर लाकर तुम्हें दूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। अब अश्वत्थामा इतना कहकर चला गया और जब ही गया महाराज विचार करने लगा कि अब मैं 5 पांडव को कैसे मारूं, इनका कैसे वध करूं। अब उस सैया में पांडवों के पुत्र लेटे हुए थे, विश्राम कर रहे थे। तब उन्होंने एक काग को देखा, अश्वत्थामा ने एक काग को देखा तो न्याय उलूक से सारे पांडव के पुत्रों को उनका सर काट दिया और सर काट कर दुर्योधन को लाकर दे दिया। और दुर्योधन को जैसे दिया महाराज, जैसे ही दुर्योधन ने देखा कि ये तो पांडव के सर नहीं है, इनके पुत्रों के सर हैं। अब वह रोने लगा, बोले अरे पापी, अरे दुष्ट, तूने तो हमें पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, इनसे मेरा क्या बैर था, इनसे मेरी क्या दुश्मनी थी, तूने इनको समाप्त कर दिया। और दुर्योधन को यह वरदान प्राप्त था, जब एक साथ उसको दुख हो, एक साथ उसको सुख की प्राप्ति मिले, तब उसकी मृत्यु होगी। तो जब ही अश्वत्थामा ने बताया कि मैंने 5 पांडव के सिर आपके सामने रख दिए काट कर, तो उसे बड़ा बड़ा प्रसन्न हुआ, सुखी हुआ। और जब ही कपड़े को उघार कर देखा, कपड़े को निकाल कर देखा तो यह 5 पांडव थे। जब वह दुखी हुआ तो दुख सुख एक साथ हुआ, वह भगवान के परम धाम को चला गया। इस प्रकार से जब पता चला कि 5 जब द्रौपदी जी आई तो देखा 5 पांडव के पुत्रों के सिर कटे हुए हैं। आज द्रौपदी जी चीख चीख कर, छाती पीट पीट कर रोने लगी महाराज। और रोते हुए अर्जुन ने द्रौपदी जी को देखा तो एक संकल्प ले लिया, प्रण ले लिया कि द्रौपदी, जिसने भी ये कुकृत्य किया है, मैं उसको आपकी नजरों के सामने, आपके सामने ही मारूंगा। और कान्हा श्याम सुंदर के साथ रथ में आरूढ़ होकर चल पड़े। और जब देखा महाराज चल पड़े तो अब पता चला कि ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। तो अब अश्वत्थामा विचार करने लगा कि पांडव जिंदा हैं, जीवित हैं, तो अब मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। अब वह यहाँ वहां भागता फिर रहा है। जैसे ही भागता फिर रहा है तो महाराज जैसे ही अर्जुन ने पीछा किया, अर्जुन ने कहा द्रौपदी, मैं तुम्हारे सामने ही लाकर उस पापी व्यक्ति को मारूंगा। अब जैसे ही अश्वत्थामा को देखा, रस्सियों से बांध दिया। कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन से मार दो, इसका वध कर दो। परंतु अर्जुन ने कहा माधव, मैंने ऐसा संकल्प लिया है कि द्रौपदी, मैं जिसने ये कुकृत्य किया है, मैं उसको द्रौपदी के सामने ही मारूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, द्रौपदी के सामने ही मारो, द्रौपदी के सामने ही वध करो। अब जैसे ही महाराज बांधकर रस्सियों में द्रौपदी के सामने रथ में आरूढ़ था वह अश्वत्थामा, वह रस्सियों में बंधा हुआ पृथ्वी पर पटक दिया अश्वत्थामा को। और जैसे ही द्रौपदी ने देखा तो क्या कहा, माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना। आज द्रौपदी चीख चीख कर रो रही हैं और उन अश्वत्थामा को रस्सियों में जो बंधे हुए हैं वह छोड़ रही हैं। अरे महाराज, ये क्या कर रहे हो? ये आपके गुरुदेव के पुत्र हैं और उनके अंश के रूप में ही ये अश्वत्थामा है। और मैं नहीं चाहती, जिस प्रकार का दुख, जिस प्रकार की पीड़ा मुझे हुई,
माँ गौतमी को हो, कृपी को हो। इसलिए आप इसे मुच्चतामेश आप इसे छोड़ दीजिए, आप इसे छोड़ दीजिए, आप इसे छोड़ दीजिए। और अब भगवान ने कहा कि अर्जुन अब क्या करना है? तो अर्जुन ने कहा भगवान आप बताइए अब क्या करना है? तो श्याम सुंदर कहते हैं मैंने तो कहा था कि तुम वही मार दो, तभी कहा था। अब देखो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यो कार्य व्यवस्थितौ। अब जो आप कार्य करने जा रहे हो ना, तो जो वेदों में शास्त्रों में न्याय सम्मत हो, वर्णित हो, आप वही कार्य करिए। तो अब यहाँ पर अर्जुन विचार करने लगे कि टेढ़ी टांग वाले की टेढ़ी बातें हैं। ये कह रहे हैं कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आताताई बधारणः, कि ब्रह्म बंधुर ब्राह्मण कितना भी पतित हो, पापाचारी हो, अत्याचारी हो, उसका वध नहीं करना चाहिए। पर आताताई कैसा भी हो उसका वध कर देना चाहिए। तो ये तो दोनों एक ही बात हुई कि मारना है। तो प्रभु अब जो गीता का ज्ञान महाभारत में अर्जुन को मिला था, अब वही बात याद आ गई। और वही बात याद आई महाराज, तो उसके मस्तक में जो मणि निकली थी, लगी हुई थी, अर्जुन ने वह निकाल ली और उसे धक्के मार के शिविर से बाहर कर दिया। और उसने उसी समय प्रण ले लिया। क्या प्रण लिया? कि अब कौन पांडव के जो वंशावली बढ़ेगी, अब मैं इसे वंशावली को आगे बढ़ने नहीं दूंगा। और महाराज उसने ऐसा संकल्प लेकर वह चल पड़ा। अब उस समय अपमानित होकर तो वह चल पड़ा। इधर भगवान द्वारिका जाने की बात करने लगे कि अब द्वारिका जाना, हमें आज्ञा दीजिए, हम द्वारिका जाना चाहते हैं। अब किसी का मन नहीं है कि कह दे कि प्रभु आज्ञा है, अनुमति है। तो युधिष्ठिर जी महाराज ने विचार किया, देखो भैया एक ना एक दिन तो इन्हें विदा देना ही पड़ेगा, और ये तो जाएंगे ही, तो प्रेम से इनको विदा दे दिया जाए। और भगवान एक रथ में अपने पैर को रखते हैं और एक धरती पर, और अपने हाथों को अभय मुद्रा के रूप में, आशीर्वाद के रूप में सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। उसी समय एक अबला स्त्री भगवान को पाही माम करते हुए आ रही है। पाही पाही महायोगिम, पाही माही महायोगिम, देव देव जगत्पते, नान्यम तद्भयं पश्ये यद्य मृत्यु परस्परम। हे नाथ पाही माम, भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि यह अबला स्त्री कौन है, और जैसे ही त्राही माम करते हुए भगवान के चरणारविंद में लेट गई, पड़ गई, गिर गई। उसी समय देखा कि यह पांडव की पुत्र बहू है, यह तो उत्तरा है, अभिमन्यु की पत्नी है। और अभिमन्यु की पत्नी ने कहा, हे नाथ, हे प्रभु, ये जो तेज आ रहा है ये मेरे गर्व को नष्ट कर देगा, ये मुझे मेरे समेत मेरे गर्व को भी नष्ट कर देगा। तो आप मुझे इस तेज पुंज से, इस अग्नि ब्रह्मास्त्र से बचाइए। मैं मर जाऊं, मेरा अहित हो जाए तो मुझे मंजूर है, परंतु ये जो मेरा गर्भस्थ शिशु है उसके ऊपर कोई आंच ना आए। हे नाथ आप रक्षा कीजिए। और उसी समय भगवान अंगुष्ठ का स्वरूप बनाकर आज उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं, और रक्षा करते हैं। गर्भ में ही भगत और भगवान का मिलन हो गया। ऐसे शुकाचार्य जी महाराज, ऐसे परीक्षित जी महाराज, ऐसे भगवान के भगत। और भगवान ने गर्भ की, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। और उसी समय कुंती मैया आ गई। कुंती मैया ने सुना कि भगवान जा रहे हैं, मेरे श्याम सुंदर जा रहे हैं, तो उसी समय भगवान को प्रणाम करती हैं। जैसे ही प्रणाम किया महाराज, तो कुंती मैया से श्याम सुंदर ने क्या कहा? श्याम सुंदर से कहती हैं, श्याम सुंदर कहते हैं कि बुआ ये कैसी उल्टी गंगा बहा रही हो, मैं तो तुम्हारा
अपना भतीजा हूँ, आप मेरी बुआ हैं, तो आप मुझे प्रणाम कर रही हैं, ये तो आप उल्टी गंगा बहा रही हैं। तब कुंती मैया के नेत्रों से अश्रु छलछला उठे और वह स्तुति करने लगी। नमस्ते त्वाद्यम ईश्वरम ईश्वरे प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं माया जवनिकाञ्छन्नमव्याधोक्षजमाव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। हे नाथ, और क्या कहती है? तथा परमहंसानां मुनीनां मलात्मनां भक्तियोग विधानार्थं कथं पश्येमहे स्त्रियः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। आज श्याम सुंदर ने कहा कि बुआ, कि आप, मैं तो आपका भतीजा हूँ ना, आप प्रणाम करके उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? आज कुंती मैया ने अश्रुपूरित नेत्रों से जल भर कर कहा, श्याम सुंदर, आप कहते हो मैं आपकी बुआ हूँ, पर मैं आपको प्रणाम नहीं कर रही हूँ। मैं तो उस जो संसार में एक एक पत्ते पत्ते में जर्रे जर्रे में व्याप्त है, सर्वव्यापक है, मैं उस महापुरुष को, मैं उस परम पुरुषोत्तम को, मैं उस श्याम सुंदर को वंदन प्रणाम करती हूँ। और कहती हैं दूसरे श्लोक में, ये जो माया है ना, जिस प्रकार एक कठपुतली का खेल होता है, पर नचाने, देखिए पर्दा है, पर्दा है तो हम उस कठपुतली नचाने वाले को देख नहीं सकते, पर नचाने वाला तो कोई और है। इसी प्रकार सरकार आप नचाने वाले हैं। सब ही नचावत राम गोसाई। इस संसार के प्रत्येक जीव को आप नचाने वाले हैं, और हमें, हमारी आंखों में माया रूपी पर्दा पड़ा हुआ है, इसीलिए हम आपको नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज आपको उस परम पुरुषोत्तम की वंदना करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, जो परमात्मा है। और मैं तो स्त्री हूँ, अबला हूँ। हे नाथ, आपको तो ऋषि महात्मा बड़े बड़े मुनींद्र संत आपको बजते हैं, और जंगल में जाकर आपके नाम का उच्चारण करते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन करा अंतराम कही आवत नाही। हे नाथ, जन्म जन्म तक ऋषि मुनि तपस्या करके आपके नाम को जपते हैं, पर अंत में आपका नाम नहीं उच्चारण होता, उनकी जिह्वा पर नहीं आ पाता। और सरकार, दूसरा भाव यह भी है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, और अंत में अगर राम कह दे तो अंत राम कहीं आवत नाही। इस संसार में अंत में राम कह दे तो इस संसार में आना नहीं पड़ेगा, अंत राम कहीं आवत नाही, इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। तो मैं उस परम पुरुषोत्तम की वंदना करती हूँ। हे नंद गोपी, हे किशोर, हे वासुदेव पुत्र, मैं आपकी वंदना प्रणाम करती हूँ, आपको वंदन प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार से आज माँ कुंती की स्तुति को सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और कहा, माँ कुंती बुआ, मांगो, क्या मांगना चाहती हूँ? आज मैं प्रसन्न हूँ। अब महाराज देवराज इंद्र को लगने लगा कि आज कुंती मैया मेरा सिंहासन मांग ही लेगी। आज ब्रह्मा जी को
विचारने लगे कि आज मेरा ब्रह्मासन गया। भगवान ने प्रसन्न होकर कह दिया कि मांगो कुंती मैया क्या मांगती हो। आज कुंती मैया ने कह दिया कि मुझे ब्रह्मा का पद चाहिए, तो आज भगवान वह भी प्रसन्नता पूर्वक दे देंगे। आज इंद्र अपने विचार करने लगे कि मेरी गद्दी तो गई, कुंती मैया नहीं छोड़ने वाली। आज भगवान ने प्रसन्नता पूर्वक कहा है तो आज मेरी गद्दी तो गई। अब यहाँ पर कुंती मैया मांगती क्या है, पर आज कहा कुंती मैया ने विपदा सन्तु नासस् तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्य द पुनर्भव दर्शनम। हे नाथ, हे भगवान, मैं आपसे वरदान मांगती हूँ, पर वरदान मांगने से पूर्व आपको संकल्प लेना पड़ेगा। आप मुझे वचन दीजिए कि आप मुझे वो देंगे जो मैं मांगूंगी। आज भगवान कहते हैं अरे मैया, आप जो मांगोगी ना बुआ जी मैं सब दे दूंगा, पर वचन की क्या आवश्यकता। तो भगवान ने कहा, अरे मैया ने कहा आप मुकर गए अपनी बात से। तो भगवान ने कहा अच्छा मैं वचन देता हूँ कि बुआ आप जो मांगेंगी मैं वो दूंगा, सो दूंगा। अब यहाँ पर कुंती मैया कहती हैं नाथ, मुझे मेरे जीवन में विपत्ति, जितनी संसार में विपत्ति है नाथ, वो सारी विपत्ति मेरे जीवन में दे दीजिए। मुझे उतना कष्ट दे दीजिए, मुझे विपत्ति दे दीजिए। आज माधव के आंखों में आंसू बरसने लगे और कहा बुआ होश हवास में तो हो, ये तुम क्या मांग रही हो, विपत्ति दे दो। सब विपत्ति आपत्ति के नाम से भयभीत हो जाते हैं, पर तुम कह रही हो विपत्ति दे दो। मैया ये बुआ जी आप क्या मांग रही हो। मैं जब से देखा आपको, आपके पुत्रों को लाक्षा भवन में जलाने का प्रयास किया गया, ना जाने जब से मैंने देखा तब से तो आपके जीवन में विपत्ति ही विपत्ति है, विपत्ति ही विपत्ति देखी, पर आप इसके बावजूद भी आप कह रही हैं कि विपत्ति मिले। तो आज कुंती मैया अश्रु पूरित नेत्रों से कहती हैं कि हे माधव, जब देखो ना हमारे जीवन में विपत्ति थी, आप मुझे इतना प्रेम करते हो कि जो देवकी के 6 पुत्रों का वध किया तब भी आपने उनको बचाया नहीं, पर मेरे 5 पुत्र थे, उनको एक भी कष्ट नहीं हुआ, वो ज्यों के त्यों हैं। तो आप मुझे देवकी से भी ज्यादा मुझे प्रेम करते हो हे नाथ। तो देखो जब हमारे जीवन में विपत्ति काल था तो आप अर्जुन के रथ को सत्य दिशा की ओर ले जाकर मोड़ देते थे और उसे विजयश्री प्रदान की। और आज देखिए हमारे जीवन से विपत्ति दूर हो गई तो आप हमको छोड़कर जाना चाहते हैं। तो हे नाथ, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, करवत प्रार्थना करती हूँ कि हे नाथ, जो विपत्ति हमको हमारे प्यारे से जोड़ दे वो विपत्ति दे दो नाथ। जो संपत्ति हमको हमारे प्यारे से दूर कर दो वो संपत्ति हमें नहीं चाहिए, वो संपत्ति हमें नहीं चाहिए। हे नाथ, मुझे तो विपत्ति चाहिए, हे नाथ मुझे तो विपत्ति चाहिए। और आज कुंती मैया वरदान मांगती हैं, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, जब तक है जिंदगी। हे नाथ, जन्म जन्मांतर तक जब भी मेरा जन्म हो मैं आपसे यही मांगूंगी कि धन परिवार रिश्ते नाते सब मेरे नहीं हैं, परंतु ये जो बात कही ना ये सुनने में बड़ी सरल लग रही है। वहां पे सब विराजमान थे, उनके पुत्र भगवान और सभी लोग विराजमान थे। सबके सामने कहती हैं कुंती बुआ कि नाथ, ये संसार ये रिश्ते नाते मेरा कोई नहीं है, मेरा तो केवल आप हो, मेरे तो केवल आप हो। और जब इस बात को कहा तो आज कुंती मैया के आंखों में नेत्रों में जल भर आए और कहा, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम।
बोलिए राधा रानी सरकार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय, कथा श्रवण करने वालों की जय, कथा कराने वालों की जय। आज कथा प्रसंग को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए आज वाणी को यहीं पर विराम। कल पुनः नाम संकीर्तन के साथ आप सभी से भगवान के गुणानुवाद करते हुए फिर पुनः आप सभी से भेंट होगी। तब तक के लिए आप सभी को पुनः बार बार जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। हम आप सभी एक बार महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। आइए आप सभी लोग आरती की ओर अग्रसर हों। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। और एक विशेष सूचना कि पूज्य वैदेही जी की कथा पूर्व में भी जो होती है और आने वाले समय में भी जो होंगी, तो आप कथा का श्रवण कर सकते हैं अपने घर में ही YouTube के माध्यम से। तो YouTube में आप मिथिला भाव चैनल को सब्सक्राइब करें और उस चैनल के माध्यम से कथा श्रवण करें और धर्म का लाभ लें। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। हरि ओम। जले ज्वाला थले ज्वाला, ज्वाला पर्वत मस्तके, त्रैलोक व्यापिनी ज्वाला, ज्वाला देवी नमोस्तुते। ज्वाला मालिन्ये नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। सकलोपचारार्थे सगन्धक्षपुष्पाणिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। हरि ओम। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सौर्यो वाजायत, श्रोत्राद्वादश्च प्राणश्च मुखदग्निर्जायत। सभी लोग मीठी मीठी तालियां बजाएंगे। बसा तेरी मूर्ति, मैं बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं श्यामा तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं श्यामा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं श्यामा तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं श्यामा तेरी आरती।
कष्ट हरो ध्यान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरे पार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की भीख मांगती, मैं बसा तेरी मूर्ति, उतारो मैं श्यामा तेरी आरती। तुझसे क्या सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। तुझसे क्या मैं सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुमको प्रभु संसार की, बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं श्यामा तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं श्यामा तेरी आरती। तेरी महिमा संत करे ध्यान, भारत गुणगान करे छेड़ बीड़ा दान। तेरी महिमा गाने संत करे ध्यान, भारत गुणगान करे छेड़ बीड़ा दान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। सब भक्तों को कबूल को झोली, बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं श्यामा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं श्यामा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं श्यामा तेरी आरती। बोले वृंदावन बिहारी लाल की
जय हरि ओम जलेन सीते गणादेवाधिवन्दनमा पुष्पैवन्दनमा स्वात्माभिवन्दनमा हस्तो प्रक्षालनं ऋषिकेशाय नमः अपनातु हस्ते स्तम्भं कृत्वा प्रार्थनापूर्वकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः